बात करते हैं हमारे क्राउन लीडर, जिनकी गाइडलाइंस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आज अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें क्राउन लीडर मिस्टर डीवी रमणमूर्ति साहब। एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम मांगू जी। आई थिंक आप सभी को स्लाइड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, यस मांगुर जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हैप्पी इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आप तक आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। और दो चार लोग यस नो बोलते रहिए ताकि मेरी आवाज आप तक आ रही करके पता तो चले मुझे। यस। सबसे पहले तो आज का इवनिंग बहुत ही शुभाना है और आप सभी के लिए कूल है। और आज कुछ बातें करेंगे, अगली 30 से 40 मिनट को जम के बात करते हैं और लगातार ये कंटिन्यू सेशंस लगातार चलते रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को आज का इस शानदार प्रोग्राम में सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रॉयल स्टार एचईएफ टीम की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके लिए जोरदार तालियां। और कुछ यहाँ पर जूम पे है और कुछ लोग यूट्यूब लाइव में है और अभी भी कुछ यूट्यूब लाइव में लॉगिन हो रहा है, लगातार लॉगिन चल रहा है वहां पर भी। तो रियली ग्रेट और बहुत ही तेजी से आप लोग और लॉगिन कर लीजिए और अगली 2 मिनट के बाद फिर आपका जितना लॉगिन हो गया उतना बेटर रहेगा। 2 मिनट के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। उससे पहले हम वेलकम करते हैं और ग्रेट लेजेंडरी डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार ताली हमारी विजनरी लेजेंडरी डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार तालियां और अपनी सेफ शॉप की दिग्गज सिस्टम की हमारे ग्रेट फाउंडर्स के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। जोरदार तालियां हमारे जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और लेजेंडरी लीडर्स, हमारे जितना भी पिलर्स है, फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, सबके लिए जोरदार तालियां। जोरदार थैंक यू सो मच। और हम सबको मालूम है कि आज फ्राइडे का दिन है, आज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो बिजनेस बिल्डिंग ऑनलाइन सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग ऑनलाइन, आज पूरी की पूरी बातें होगी बिजनेस बिल्डिंग ऑनलाइन। किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना है और ऑनलाइन से हम अपनी स्किल्स को कैसे आगे बढ़ाने हैं, ऑनलाइन से हम अपना कारोबार लेटेस्ट ट्रेंड के साथ किस तरह से चलना है। ये लगातार सेशंस चलते रहेगा, लेकिन आज कुछ खास सेशन के बारे में आज बात करने वाला हूँ। लेकिन कई लोग ये सोच रहे होंगे तो ये ऑनलाइन क्या है, क्यों है, किस वजह से ऑनलाइन का चक्कर में पड़ना है। हम अपना गुजारा चल रहे हैं, दिन कट रहा है, माहौल अभी बन जाएगा और आगे माहौल जैसा बन जाएगा हम काम कर लेंगे। कुछ दिन और इंतजार करेंगे और जो इंतजार करेगा इंतजार में ही रह जाएगा और जो कुछ काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। यस और नो? यस। तो कुछ लोग अनम्यूट करके अपना यस नो बोलते रह सकते हैं। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। और हम सबको मालूम है कि वर्ल्ड डिजिटल एवोल्यूशन में है, पूरे का पूरा दुनिया डिजिटल एवोल्यूशन में काम कर रही है। यस और नो? यस। एवोल्यूशन मतलब एक विकास है, एवोल्यूशन का मतलब एक परिणाम क्रम है। अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का साथ है ना, एक एवोल्यूशन बन करके हमें काम करना है और जैसा मौका वैसा काम, राइट। और हमेशा मौका की तलाश में रहता है। आज हमारे पास मौका है और मौका की तलाश में आप लोग हैं और इस मौका का पूरा का पैंडेमिक का फायदा उठाना है और आगे भी हम इस बिजनेस को ना इसी तरह से चलना है। तो आप सभी से कि एक ही अनुरोध करता हूं कि ये जो वर्ल्ड डिजिटल एवोल्यूशन में वर्ल्ड इज रिबूटेड, पूरी दुनिया रिबूट कर चुके। तकलीफ कई लोगों को दिख रहा होगा इस तकलीफ के समय में, इस पैंडेमिक में लोग बदल चुके, लोग सुधर चुके, लोग अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बन चुके, लोग अपने आप को आगे का लॉन्ग टर्म विजन में काम करने के लिए तैयार हो चुके। तो सारा का सारा रिबूट हो चुके। जैसे सिस्टम रिबूट करते तो बिल्कुल ताजा होके काम करता है और अपने आप को भी बिल्कुल मेडिटेशन, रिलैक्सेशन सारा चीज करने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद हमको भी एक रिबूट मिल जाता है। तो रिबूट होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को एक बार रिबूट कर करके इस काम को आगे बढ़ाना है। और हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना, लगातार सीरीज आपका साथ चलते रहेगा, काम होते रहेगा। लेकिन उससे पहले हाउ कैसे करना ये बात नहीं, क्यों करना इसके बारे में हम थोड़ा से जान लेंगे। वाई टू ग्रो आवर बिजनेस ऑनलाइन, क्यों करना, ऑनलाइन से क्यों करना है, क्यों करना जानना चाहेंगे। कैसा करना आपको तो हम सिखाएंगे और पहले से कुछ बात आप सीख चुके उसको साइमल्टेनियसली करना है और कुछ काम है कि क्यों करना है।
टुडे ऑल बिजनेस आर डिपेंडिंग ऑनलाइन। सारे के सारे बिजनेस किसमें है? पूरा का पूरा ऑनलाइन से ना डिपेंड हो चुके हैं। अगर बात करें डॉक्टर्स की, कंसल्टेंसी है, ऑनलाइन से हो रहा है, ऑनलाइन से पूछताछ हो रहा है, ऑनलाइन से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ऑनलाइन से मेडिसिन आ रहा है, ऑनलाइन से सारा का सारा खेल हो रहा है। यस और नो? यस सर। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पूरा का पूरा ऑनलाइन से हो रहा है। जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन से पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन से एग्जाम्स हो रहा है, ऑनलाइन से इंटरव्यूज हो रहा है, ऑनलाइन से पूरा का पूरा एजुकेशन अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स A to Z ऑनलाइन से हो रहा है। इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस पूरा का पूरा ऑनलाइन हो चुके हैं। कंप्लीट कॉर्पोरेट मीटिंग्स ऑनलाइन से चल रहे हैं। कॉर्पोरेट पूरा का पूरा धंधा ऑनलाइन हो गया। इंटरव्यूज ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम, आज घर बैठे धंधा कर रहे हैं, घर बैठे व्यापार कर रहे हैं, घर बैठे नौकरी कर रहे हैं। और जितना भी शॉपिंग से ऑनलाइन हो गया, जितना भी शॉपिंग से हमारा ऑनलाइन हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट साइड से जितना भी हमारा जो गवर्नमेंट साइड से पूरा का पूरा ऑनलाइन पे सारा का सारा काम चल। उसके बाद लीगल कोर्ट पूरा का पूरा ऑनलाइन से पूरा का पूरा ना, वकील साहब लोग सब ऑनलाइन से काम कर रहे हैं। समझ में आ गए? उसके बाद आता है सिनेमा। सिनेमा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, एक ग्लैमर इंडस्ट्री है। सिनेमा ग्लैमर इंडस्ट्री है। और ग्लैमर इंडस्ट्री भी आज का OTT प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके पिक्चर यानी निर्माण करने के बाद वो भी ऑनलाइन से आ गया, OTT प्लेटफॉर्म में आ गया। मतलब इतनी बड़ी, मतलब करोड़ों का निवेश करने वाला पिक्चर्स आ गए ऑनलाइन। जो ग्लैमरस है वो सब ऑनलाइन से OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सब देख रहे हैं। और उसके बाद गेम्स ऑनलाइन हो गया, सारा का सारा खेल कूद सब ऑनलाइन से घर बैठे देख रहे हैं सब लोग, राइट। उसके बाद स्पिरिचुअल, हमारा बाबा लोग भी ऑनलाइन में आ गया। और स्पिरिचुअल जो एजुकेशन से कंप्लीट ऑनलाइन सेशन से सुबह दोपहर शाम डे एंड नाइट चल रहे हैं। और फूड से जितना भी हमारा ऑनलाइन से हो गया, जितना भी जोमेटो हो, ये जितना भी हमारे पूरा का पूरा ऑनलाइन से, आपका सारा का सारा रेस्टोरेंट ऑनलाइन में है, आपकी घर तक पहुंचा रहे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन हो गया, पूरा का पूरा हमारा बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन है। फाइनेंस सेक्शन ऑनलाइन है, इंश्योरेंसेस ऑनलाइन है, ऑटो सेल्स ऑनलाइन हो रहे हैं। और पॉलिटिक्स ऑनलाइन से हो गया, पॉलिटिक्स सारा का सारा धंधा ऑनलाइन से हो रहा है। मैरिजेस ऑनलाइन है, मतलब हमारे जो पंडित जी ऑनलाइन से है ना पूरा पूजा पाठ करवा रहे, वहां पर सारा का सारा कार्रवाई हो रहा है। पंडित जी बगल में रहने की जरूरत नहीं, बिना पंडित जी का भी यानी ऑनलाइन से सारा का सारा शादियां हो रहा है। लिमिटेड पीपुल्स के साथ शादी हो रहा है। और ऑल इवेंट्स, जितना भी इवेंट्स ऑनलाइन है। और उसके बाद मीडिया ऑनलाइन है, फैमिली फंक्शंस ऑनलाइन है, जितना भी काम ऑनलाइन है। कुछ रह गया तो वो भी ऑनलाइन, आप समझो कि जितना भी काम है। और इस वक्त हम और आप भी ऑनलाइन में, हेलो, तो सारा का सारा खेल ऑनलाइन में। तो कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि वक्त आने दो, थोड़ा मौसम बदलने दो, सिचुएशन पहले जैसा होगा, हम इंतजार नहीं करना। क्या नहीं करना? इंतजार करने वाला घड़ी निकल चुके। सिचुएशन जैसा है उसको काबू करने का घड़ी में हमको काम करना है। बात करते यहाँ पर चेंज इज परमानेंट। चेंज इज परमानेंट। अगर अपने आप को नहीं बदलोगी तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रह जाओगे। 21 सेंचुरी का कहता है कि नॉट टेकिंग रिस्क इज बिगेस्ट रिस्क। अगर यदि आज के बारे में आप रिस्क नहीं लोगे, आप खुद ही रिस्क में पड़ जाओगे। रिस्क क्या? यहाँ पर घर बैठे सिक्योर्ड रह करके, घर के अंदर रहते हुए इस बिजनेस को करना, इससे बड़ा सेफ एंड सिक्योर्ड है। सेफ एंड सिक्योर्ड बिजनेस कोई और नहीं है। लेकिन घर के अंदर रह के रेवेन्यू जनरेट करना, प्रोडक्टिविटी काम करना, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एक रिस्क है। आपका नॉन रेवेन्यू से रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का रिस्क आपने ले लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और पैंडेमिक इज टेम्पररी। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आए हुए, महामारी जो आए हुए, ये सब टेम्पररी है। सदियों से चल रहे, हजारों सालों से चल रहे, राइट। चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे। और सब चीज को हम फॉलो करते आ रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से होते आ रहे। और पहले कई बार हुआ है, कई सारे सिचुएशंस ऐसा बना है पैंडेमिक का। ये सारा टेम्पररी है, एक के बाद एक पैंडेमिक आते रहेगा। लेकिन हर पैंडेमिक में हम अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। अब इस पैंडेमिक के दौरान फॉलो द करंट ट्रेंड। इस वक्त जो ट्रेंड है, द करंट ट्रेंड इज ऑनलाइन बिजनेस। हम सारे के सारे लकी है कि पिछले जब से ये जो कोविड आया, जब से ये जो पैंडेमिक आया, सब लोग ऑनलाइन से काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा करंट ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं। करंट ट्रेंड यही है और इस ट्रेंड को बिल्कुल हमको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड है, इसी में हमें काम करना है, अपने आप को मजबूत करना है।
हम जो जानते हैं हम तो जानते ही जानते हैं, जो नहीं जानते हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं जो नहीं जानते, बात इस बात से नहीं, जो जानना चाहिए उसमें हमें फोकस करना है, उस स्किल को डेवलप करना। आज पूरी पूरी बात उसी में रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को चेंज होने के लिए, क्या आप सब तैयार है? थोड़ा दम दिखा रहे हैं आप। यस क्या बात सर, है! इस तैयारी के लिए यस मागुर जोरदार जी। तालियां। आप बिल्कुल ही तैयारी है, तैयारी कर चुके हैं, रियली आप ग्रेट हो। और इसी के साथ साथ जी अपने आप मागुरु को जी। बदलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। पैंडेमिक टेम्पररी है, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। करंट ट्रेंड में हमें काम करने के लिए अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। करंट ट्रेंड में हमारे साथ जितना भी सोशल नेटवर्क से, जितना भी ऑनलाइन बेस्ड हमारा जो काम है, ऑनलाइन की जितना भी ऐप से, वेबसाइट से, ये सारा का सारा बेनिफिट्स, ये सारा का सारा जो डिपेंड होकर के जितना भी कारोबार वर्ल्ड वाइड चल रहे, उसी हिसाब से हम अपना बिजनेस को भी ऑनलाइन में चढ़ाना पड़ेगा, ऑनलाइन में काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन में हमें मजा लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए तैयार है? यस मागुर जी। और ये पूरा का पूरा खेल है हमारा जो 8 स्टेप का ट्रेनिंग से है। मैं थोड़ा सी 8 स्टेप की ट्रेनिंग्स की आज इसलिए बता रहा हूँ कि 8 टेक्निक्स के ऊपर है ना, बातचीत तो लगातार चल रहा है, 8 स्टेप ट्रेनिंग्स की बातचीत चल रहा है। और हम सभी आज फ्राइडे के दिन है 8 स्टेप की ट्रेनिंग के अंदर जो 8 बिल्डिंग जो ब्लॉक्स है, इसी का थ्रू हमारा जो सक्सेस मिलता है। लेकिन ऑफलाइन में हम लोग काम कर रहा था कि हमें ड्रीम गोल सेट करता था, लिस्ट बनाते थे, इन्विटेशन करते थे, शोधा प्लान करते थे, फॉलोअप करते थे, 100% यूजर बनाते थे, बनते थे, बनाते थे, और बी ए टीम प्लेयर यानी बड़ा मजबूत पावर कोर बनाते थे। और टीम बिल्डिंग के साथ साथ टेप बुक फंक्शंस के हम काम करते थे, और वही ट्रेनिंग हर फ्राइडे को हम करते थे। लेकिन अब 4 कंपोनेंट्स के ऊपर हम बात करते, उसमें से पहले कंपोनेंट आज का सेशन में कंप्लीट करने वाला हूं, ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग। एल डैश क्यों किया? पहले तो लर्निंग और बाद में अर्निंग। एल निकाल देंगे तो अर्निंग अर्निंग, क्योंकि हमारा जो फोकस सबसे पहले लर्निंग में रहना चाहिए। लर्निंग यानी हमारा स्किल बिल्डिंग का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के बाद ही हमें अर्निंग में आएंगे। बहुत सारे बात हम लोग कहना सुनते रहते हैं कि शुरुआत में हम कुछ पैसा आए तभी काम करें, भाई कुछ फल आए तभी बीज लगाए, ऐसा तो होगी नहीं। ये सर नो। यस सर। तो सारा का सारा खेल हमारा लर्निंग के ऊपर है। हम क्या जानते हैं वो तो जानते ही जानते हैं, क्या नहीं जानते ये भी हम जानते हैं। हम क्या जानने से हमारा एसेट डेवलप होगा, उसमें हमें फोकस करना है। हमारा टीम बिल्डिंग होगा, उसमें फोकस करना है। हमारा मार्केटिंग का स्किल्स का डेवलप होगा, उसमें काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें कि यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है ऑनलाइन स्किल्स बिल्डिंग। ऑनलाइन स्किल्स बिल्डिंग हम अपना मौजूदा टीम को बचाना कैसे, मौजूदा टीम को एम्पावरिंग कैसे करना, मौजूदा टीम को स्किल डेवलपमेंट कैसे करना, इंपैक्ट कैसा उनके अंदर पहुंचाना, इंपैक्ट कैसा उनके दिमाग में डालना, कैसा वो स्किल बिल्ड करना, इसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे कंप्लीट ऑनलाइन से। और सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट से लगातार सेशंस है ना, नेक्स्ट वर्षन में चलते रहेगा ये मेरी तरफ से। तो आप सब तैयार है? तो Yes, आज sir. अगली 30-35 यस मिनट मागुरु जी। ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब आज का बच्चा भी आने वाला टाइम में माँ या बाप तो बनेंगे बनेंगे, यस और नो। तो ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर। लीडर बनना बहुत जरूरी है। लीडर, हमें लीडर बनना पड़ेगा। आज का जो न्यू एसोसिएट है, आज ही जो सेल भेजा हुआ है, वो लोग भी लीडर बनेंगे, वो लोग भी आने वाले टाइम में लीडर बनेंगे। सबको ये बात समझ में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना जीवन में उतारना पड़ेगा। सबसे पहले एथिकल लीडरशिप को समझना पड़ेगा। एथिकल लीडरशिप होती क्या है? एथिकली हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, वर्ल्ड वाइड और हमारे जो कंट्री वाइड हमारा जो टीम, हमारा सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप की इस वाइडेस्ट प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हमें है ना एथिकली लीडरशिप को डेवलप कैसे करना, बी ए गुड लीडरशिप हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। सबसे पहले एथिकल लीडरशिप, एथिक्स क्या है, आज के डेट में क्या हमको बता रहे हैं, क्या समझा रहे, एथिक्स क्या है, सरकार क्या बोल रहा है, हमारा कंपनी क्या बोल रहा है, हमारा लीडर्स क्या बोल रहा है, हम खुद क्या है, हमारा टीम क्या है, और सोशल नेटवर्क्स के अंदर एथिकल लीडरशिप के ऊपर क्या चल रहा है। एथिकल लीडर बनने के बाद मतलब लीडर ही सब कुछ है। लीडर क्योंकि निर्णय लेता है, लीडर लेबर नहीं। लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो इंपैक्ट लीडरशिप को अपने अंदर डेवलप करने के लिए यहाँ पर एथिकल लीडरशिप की जरूरत है। तो हर एक व्यक्ति लीडर बनने की कोशिश करे, लीडर बनेगा तो डायमंड बनेगा। तो एथिकल लीडरशिप क्या है आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार है?
राइट। यस सर। और आगे है नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा यस सर। सेल्फ मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट है। सेल्फ एंड टीम मैनेजमेंट, सेल्फ क्या है, अपने आप को भी मैनेज करना। सिचुएशन बिगड़ा होगा किसी किसी का, मतलब किसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशन अच्छा हो कम अच्छा हो, बुरा तो है ही नहीं, इतना बुरा तो है ही नहीं, ये अच्छा होगा थोड़ा कम अच्छा होगा, बुरा सिचुएशन होते तो हम इस दुनिया में रहेंगे नहीं, राइट। और खुदा ने कहा ऐसा ना हमारा साथ हो, लेकिन सिचुएशन बढ़िया है, सिचुएशन बिल्कुल बढ़िया है, और सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा। घर की, आसपास की, आपकी एनवायरनमेंट की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मैनेज करना है। किसी भी तरह कहीं पर भी नेगेटिव सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कितना देर आपको रहना है, कितना देर उसके साथ आपको ना मतलब शौक मनाना, कितना देर उस सारी चीज में आपको रहना, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वहां से अपने आप को मैनेज कर करके बाहर आना पड़ेगा। आपका अपना टारगेट बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड अपना लीडरशिप का जो स्किल है उसको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद टीम मैनेजमेंट, खुद की मैनेज कर दिया, परिवार को मैनेज कर दिया, आपका जिस माहौल में आप काम कर रहा था ट्रेडिशनल वे में, जहां जहां काम, वो सब सेल्फ मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ पर आते हमारा टीम है। हमने बहुत मेहनत किया, सदियों से हमने मतलब है ना, मतलब ये काम को करते करते बहुत लोग हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपना टीम को बचाना, अपना बच्चा को केयर जिस तरह से करता है, हमारा टीम को केयरिंग करना, टीम को मैनेज करना, टीम को एजुकेट करना, टीम को मोटिवेट करना, टीम को हमारा पूरी की पूरी उनको इंस्पायर करना, किस तरीके से उन सबका अंदर एनर्जी लेवल्स हाई करना, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव बोलना, इसी से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। आप साइंस पढ़िए, साइंस में सबसे ज्यादा 80% पॉजिटिव माहौल की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो सेल इंक्रीज होता है। आप पढ़िएगा, सुनिएगा और पता कर लीजिएगा, राइट। मैं जो बोल रहा हूं, आप पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव एनर्जेटिक रहने से आपका टीम मैनेज होगा। सबसे पहले आपका टीम के साथ बी ए गुड कम्युनिकेटर बन करके टीम के साथ बातचीत करिए। आगे बात करते हैं। उसके बाद बी ए विजनरी, आप एक विजनरी हो, आपका लॉन्ग टर्म विजन हो, बिल्कुल काम को लेकर के, अपना अचीवमेंट्स को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के, अपनी टीम का नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के आपके एक विजनरी बने। आप एक दूरदृष्टि के साथ अपना काम को करें। उसके बाद विजनरी के साथ साथ प्री प्लानर होना बहुत जरूरी है। हमको बिना प्लानिंग का काम करना, यानी इनडायरेक्टली फेल होने के लिए प्लानिंग करते भी हम यहां पर हम बैठे हुए। तो प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को क्यों करना, कैसा करना, किसके साथ करना, किस तरीके से करना, और किस तरह से मुझे अचीव करके एक एग्जाम्पल सेट करके, एक लैंडमार्क सेट करके, एक बेंचमार्क सेट करके अपने आप को प्रूव करना, यही से पूरा का पूरा संभव हो पाएगा। तो ये प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप अपना प्लानिंग के साथ काम करना है, लीडर का काम। उसके बाद लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेडिशनल में कई काम कर रहे हो उसका भी कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका, और साथ ही साथ आप अपना टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना सिस्टम की वर्क अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना टीम बिल्डिंग का आगे का रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो एक्टिविटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट का, और इसी तरह से एज वेल एज आपके अपलाइन के साथ इन्वॉल्वमेंट का अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। किन चीज को हमें यूज करना है, किन किन चीज को प्रमोट करना है, किन किन चीज को एग्जाम्पल सेट करके दिखाना है, ये सब चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा हो रहा है या कम अच्छा हो रहा है, बुरा तो होती नहीं किसी के साथ है, लेकिन ये सारे चीज का अकाउंटेबिलिटी रखे। रोज हम जो कुछ भी काम कर उसको लिखे, उसको पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी के साथ है। जो भी खर्चा हो रहा है सिस्टम को लेकर के, सारी चीज को लेकर के, टूल्स को लेकर के, और हमारे जितना भी अकाउंटेबिलिटी रखे, रेगुलर हमारा कितना इन्विटेशन हो रहा है, कितना प्लान शो हो रहा है, कितना हमारा लोगों के साथ बातचीत हुआ, कितना लोग काउंसलिंग, कितना लोग एफआईएम हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे का सारे चीज का अकाउंटेबिलिटी रहे। इसका रजिस्टर डायरी मेंटेन करने से हमारा काम करना एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे हो जाएगा, ताकि जितना ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जितना आपने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया, ये सारे चीज हमारा आपका भविष्य का एक बहुत बड़ा ऐसा मतलब एक अनबिलीवेबल अकल्पनीय लेकिन सत्य में साबित करने वाले एक ऐसा निर्माण होने वाला है, एक ऐसा निर्माण होने वाला है। ये आपका जो बेसिक जो बेस से है, आपका जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका पिलर है, ये जो पिलरशिप है यही पर होगा। आपका जो पिलर है, आप जो बेस बन रहे हैं, तो यही से होने वाला है। और उसके बाद
लीडर ऑलवेज डू मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हम जो भी काम करें उसमें प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारा रिजल्ट होना चाहिए, हमारा रेवेन्यू होना चाहिए, हमारे टीम बिल्डिंग होना चाहिए, हमारे सारे का सारा वो होना चाहिए जिसमें नॉन रेवेन्यू कुछ भी ना हो, नॉन प्रोडक्टिव कुछ भी ना हो। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है। अगर यदि एक 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 सेंटेंस दूसरा तीसरा, अगर 3 सेंटेंस के अंदर, 3 बातचीत के अंदर आप किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, कोई भी चीज सुन रहे हैं, तो उसके अंदर आपका अपना प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है या नहीं है, इतना तो हमारे अंदर सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दिया हुआ है। तो 3 एक्टिविटी को आप है ना, पहले एक्टिविटी, दूसरा, तीसरा, मैं जो भी अभी इनिशियली प्रेजेंस में जो 3 एक्टिविटी जो किया हूं, उस 3 एक्टिविटी को अंदर मेरा प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड है, राइट? मेरा काम क्या है या बिना काम का है, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर, आप एक लीडर हो, आपका ये काम है। और अंत में लीडर का जो एक तो फीडबैक और रिपोर्टिंग, फीडबैक और रिपोर्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीडबैक लेना और फीडबैक देना, रिपोर्टिंग लेना और रिपोर्टिंग करना, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है। और पहले भी आप कई बार बता चुके हैं आपका सीनियर सिस्टम, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग देना और लेना, रिपोर्टिंग ही हमको आगे बढ़ाता है। और अंत में लीडर का सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि सेल्फ एनालाइज हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। जो सेल्फ एनालाइज करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। काम क्यों हो रहा है, किस वजह से हुआ, किस वजह से कम हुआ, किस वजह से ज्यादा हुआ, किस वजह से हमारा सेल्स गया, किस वजह से सेल्स कम गया, ये सब चीज का हमको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करना। अगर यदि हम एनालाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, हम अपना चर्चा नहीं करेंगे, हमारा सीनियर साथ चर्चा नहीं करेंगे, अपनी खुद के साथ आप चर्चा नहीं करोगी, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगी। जो एनालाइज करेगा वो आगे निकल जाएगा, आपको लीडर की जगह लैडर बना देगा, आपको सीढ़ियां बना करके है ना चढ़ जाएगा आपको ऊपर से। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी एथिकल लीडरशिप, सेल्फ एंड टीम मैनेजमेंट, और बी ए विजनरी एंड प्री प्लानर, responsibility and accountability, always do more productive activities, feedback, reporting, self analyzation, ये सारा का सारा हमारा जो लीडर का जो मेन मकसद है, मेन इसमें हमको माइंड सेट करना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन से हमको स्किल डेवलप करना, ऑनलाइन से हमको स्किल बिल्डिंग करना है, तो ये पहले होना हमारा बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट, ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के अंदर हमें अभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे एक्टिविटीज हमको कर रहे हैं और करवा रहे हैं, आगे ट्रेनिंग्स भी दे रहे, बेसिक ट्रेनिंग्स भी दे रहे, और टेस्टेड एंड प्रूफ एंड सिस्टम हमारा है। और हमेशा सिस्टम के साथ, आपका सीनियर के साथ हमेशा प्लग इन रहे। व्हाट इज सिस्टम? सिंपली डेफिनेशन हम सबको मालूम है कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज डुप्लीकेबल टू एवरीवन, फॉलोस एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस टू इट, understand it correctly and help to do other person or group of people for the same। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना पूरे का पूरा डुप्लीकेशन करना है। सिस्टम पहले से हमको बना बना के दिया हुआ है, सिस्टम के अनुसार हमको काम करना है, सिस्टमेटिक तरीके से हमको काम करना है। सिस्टम में जैसे जैसे बताए जा रहे हैं, सिस्टम को बिल्कुल आंख बंद करके जेरॉक्स की तरह आप काम करें। और यहाँ पर ऑलवेज कीप इन टच विथ एक्टिव सक्सेसफुल सीनियर्स एंड सपोर्ट सिस्टम। हमेशा ध्यान रखें कि आप प्लग इन किसके साथ रहना, आपका सीनियर के साथ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ। सपोर्ट सिस्टम और सीनियर के साथ आप प्लग इन रहोगे, आपका बल्ब हमेशा उजाला से और उजाले की तरफ आगे बढ़ते रहेगा। यस और नो? तो हम सभी चाहते हैं उजाला से उजाले तरफ आगे बढ़े, तो क्या जोरदार तालियां। अब इस सिस्टम के अंदर ऑनलाइन स्किल्स की, ऑनलाइन जी मागुर जी, स्किल बिल्डिंग के बारे में लगातार ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, लगातार हमारे गुरु लोगों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम की एक से बढ़ के एक लीडर से सब लोग हमको एजुकेट करते आ रहा है। और आज ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के अंदर, ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के अंदर लीडर का कुछ और इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंस हमको देना पड़ेगा कि सबसे पहले मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहे। सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अपने अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला जो बुक्स पढ़ना पड़े, किताबें पढ़े, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला ऑडियो सुने जो आपका सीनियर ने दिया, ये तो रखिए नहीं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, ऑडियो वीडियो से सब उसको आप सुने पढ़े।
और उसको कितना देर सुनना है आपको लिखा हुआ पहले से आपका सिनेरियो है, उसमें 30 मिनट आप इसको स्टडी करें तो आपका मेंटली आप हमेशा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद फिजिकली, फिजिकली क्या है, फिजिकली आप ज्यादा 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकें, 30 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज करें, एक बार पसीना आने के लिए कुछ तो कर ले, मतलब 10 से 15 मिनट में मेरा पसीना आ जाता है। मैं एक्सरसाइज जो करता हूं तो उसमें 10 से 15 मिनट में मेरा पसीना आ जाता है। एक बार पसीना आ गए तो बस बॉडी हल्का हो जाता है, तो पसीना आना चाहिए एक बार। और जब प्लान दिखाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं या कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में भी, यहाँ पर कैमरा के सामने भी हमारा पसीना आ जाता है, राइट। यहाँ पर एसी भी चल रहा है, एसी भी फेल हो जाता है। एसी क्या बंद कर दिए क्या, पूछते हैं घर वाला। नहीं, एसी भी चल रहा है, लेकिन पसीना आना बहुत जरूरी है, पसीना आना चाहिए। आपकी जो बिल्कुल एक्साइटमेंट, आपकी बिल्कुल कमिटमेंट के साथ होना चाहिए। फिजिकली आपको स्ट्रांग रखना अपने आप को, उसके लिए आपको हेल्दी फूड्स ले, राइट, हेल्दी फूड्स ले। और साथ ही साथ अंत में स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग रखना है। स्पिरिचुअली रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक रूप से आपको एनर्जी लेवल हाई करना है। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन तो कर सकते हैं, यस सर। मेडिटेशन जी मागुर जी। ये सब चीज आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग रहोगी तो कभी भी आप डगमगाओगे नहीं, हमेशा आप स्ट्रांग हो जाओगी, इफेक्टिव लीडरशिप का आपके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सेल्फ टॉक एंड विजुअलाइजेशन, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। या आप जब भी मतलब है ना, नींद में आप जाने सोने से पहले और सुबह उठते वक्त कंटिन्यू आपका जो सेल्फ टॉक बनाए हुए, आपका सेल्फ मतलब सेल्फ टॉक के अंदर आपका जो विजुअलाइजेशन का जो पॉइंट्स है और आपका जागृत और अर्ध जागृत मन के समय में जो आपका जागृत की और अर्ध जागृत की जो समय, जो नींद में जाने से पहले और नींद से उठते वक्त जो कार्रवाई आपको दिशा में आपको रवि साहब और यहाँ पर योगेश साहब, आपकी जितना भी सीनियर मेंटर, जितना भी हम लोगों ने सिखाया था, ये सब चीज को आपको 100% फॉलो करना है और लगातार करना। 21 दिन लगातार करना है। एक दिन मिस किया तो उसको लगातार फिर 21 दिन उस दिन से काउंट करते हुए आपको सेल्फ टॉक विजुअलाइजेशन आपको करते रहना। उसके बाद आते हैं हमारा प्रिपेयर टू डू लिस्ट। ये बहुत जरूरी है, टू डू लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट आपका बना सकता है। एक लिस्ट वो है आपका पारिवारिक लिस्ट। जी मागुर जी। है तो सब कुछ परिवार में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसको प्राथमिक देना, आप दवाई चाहिए, खाने की चीज चाहिए, वो सारी चीज का आपका पारिवारिक लिस्ट। दूसरा, आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पार्ट टाइम में काम कर इस बिजनेस को, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है उसको भी बना दीजिए। आज क्या काम दिया था मेरा बॉस ने और क्या करना है, घर से कर रहा हूँ, कितना बजे जाना या आना है, जो भी आप लिख दीजिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है, वो जो टू डू लिस्ट है हमारा, जो एज ए करियर ओरिएंटेड हम लोग काम कर रहे हैं, वो है हमारा सेफ शार्प सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रॉयल स्टार टीम के अंदर। आपका टीम को लेकर के आपका करियर बनाना चाह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके एक इतिहास बनाना चाह रहे हैं, तो आपका अपना एवरीडे टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। यस और नो, मुझे क्या एक्टिविटी आज करना है, किसके साथ पहले कम्युनिकेट होना है, किसके साथ मुझे प्लान दिखाने में रहना है, क्लोजिंग करने में रहना है, या इन्विटेशन करने में रहना है, या एफएम करने में रहना है, या काउंसलिंग करने में रहना है, या बुक रीडिंग में रहना है, ऑडियो वीडियो सुनने देखने में रहना है, किसको अब कोर बनाने में रहना है। ये सारा का सारा टू डू लिस्ट आपको कंप्लीट करना है। टू डू लिस्ट आपका एक बिल्कुल एक है ना, मतलब एक नेविगेटर, क्या बोलते हैं अभी जो गूगल मैप बन जाता है, हाँ क्या बोलते हैं, गूगल मैप की तरह है ना आपका, जो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल आपका दिशा निर्देश करता है, आपको राइट वे में ले जाता है। यस और नो? यस सर। आपका एक ट्रैकर का टूल है, आपका पूरा दिन भर का आपका ट्रैकर मिल गया भाई। आप गाड़ी स्टार्ट किया, गूगल मैप ऑन किया और निकल पड़ा, तो जैसा जैसा गूगल मैप का आपका ट्रैकर चल रहा है, वैसा वैसा आपका काम धंधा चलता रहेगा। बीच में आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी है, कहीं से कुछ भी हो जाए, लेकिन काम में आपका फोकस टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, आप अपना काम में आप अपना टू डू लिस्ट के माध्यम से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। यस और नो? यस। और कीप ए नोट और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कीप ए नोट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आपको पहले भी बताया था कि आप मैं 5 बजे उठा हूं और रात को 10 बजे सो रहा हूं, 9 बजे सो रहा हूं, तो इन बिटवीन आपने आधा घंटा में क्या किया, उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जिसमें पैसा बना, कौन से काम किया, सिस्टम के लिए कौन से काम किया, टीम के लिए कौन से काम किया, सिस्टम की डेवलप करने में कौन कौन से एक्टिविटी किया, चेक बनाने के लिए, टीम के अचीवमेंट दिलाने के लिए, और यहाँ पर जो परफॉर्मर, स्टार परफॉर्मर्स के लिए क्या क्या आपने एक्टिविटी किया, क्या क्या आपने किया, उसमें नॉन प्रोडक्टिविटी क्या, प्रोडक्टिव क्या। आपका खुद का डायरी
ये आपका एक्टिविटी, आपका प्लानर होना चाहिए, आपका डेली, वीकली, मंथली जो प्लानर्स बनाओ उसके अंदर नोट करें, और उसमें नॉन प्रोडक्टिव क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करें, और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड क्या है उसको इंक्रीज करना है। नॉन प्रोडक्टिव के अंदर नेक्स्ट डे के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम अपना एक नोट बना करके लगातार हम करते रहेंगे, तो हम धीरे 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 ऑलवेज भी अपवर्ड्स बताते हैं, हमेशा हम अपने आप को अपवर्ड में जाएंगे, ऑटो पायलट हो जाएंगे। एक वक्त आएगा आप करोगे तो ये सारा काम आपका टीम भी कर रहे होंगे। यस आर नो? यस सर। तो आप नहीं करो तो टीम क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुछ लीडर्स बोलता है कि मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता। ये कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी खाता नहीं हूँ, कभी कभी नहाता हूँ, कभी कभी नहीं नहाता, कभी कभी सोता हूँ, कभी कभी नहीं सोता हूँ, बाकी चीज में नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर आपका करियर की बात है, आप डायमंड बनने की बात है, आप अपना परिवार का इतिहास रचाने की बात है। यहाँ पर क्यों हम कभी कभी की बात आते हैं? कभी कभी कुछ नहीं होगी, हमेशा के लिए हमारा डिलीट करना पड़ेगा कभी कभी वाला वर्ड। डिलीट कर सकता है? यस सर। नामुमकिन का और Yes, कभी sir. कभी का डिलीट करना पड़ेगा, हर चीज आपका मुमकिन है, राइट? यस सर। कट कर दो ये सब, राइट? और अंत में सर। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप लीडर हो, आप क्या क्या किया है दिन भर में, क्या क्या नहीं किया और क्या नहीं कर पा रहा हूँ, किन किन चीज में मैं कमजोर हूँ, किन किन चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, अपनी कमजोर क्या है उसको स्ट्रांग करना है। क्या टीम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या अपना एक्टिविटीज को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या अपना टीम के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या अपना क्या बैलेंसिंग करने में दिक्कत हो रहा है, वो सारी चीज का आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के अंदर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के अंदर आता है लीडर्स, क्योंकि हम सभी लीडर हैं, हम सभी लीडर बनना है। घर बैठे ये सब चीज हमको सीखना है, घर बैठे ये सारी चीज हम साधना पड़ेगा, घर बैठे हम इसमें परफेक्ट बनना पड़ेगा, घर बैठे हमें ना एक्सलेंट करना पड़ेगा, एक्सेल बनना पड़ेगा। तो गुड कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन, हमारा जो अपलाइन डाउनलाइन के साथ है एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा रेपो बनना, अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशन है स्ट्रांग बनाना, और किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी बातें ना करे जिससे दूसरा को पिंच करे, दूसरा को नीचे गिराए, दूसरा को अपना रिलेशन टूट कर सकते हैं। तो ऐसा बात ना करे। एक अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा प्रोग्रेस की बात है, हमेशा ऑलवेज मोटिवेट एंड इंस्पायर द डाउनलाइन। हमेशा हम अपना टीम को क्या मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। मोटिवेशन हमारा जो मोबाइल का सेल का जो बैटरी की तरह है, हमारा जो मोबाइल का बैटरी की तरह है, वो यूज करते करते डिमोटिवेट हो जाता है, यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन है वो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बैठ जाता है। यस सर? तो कोई अच्छा इंस्पिरेशनल टॉक, इंस्पिरेशन की बातें करें ताकि आपका साथ रहेगा। मोटिवेशन हमेशा आपका दरवाजा तक रहता है, दरवाजे से बाहर निकला, बाहर का परिस्थिति क्या है क्या नहीं उसमें उलझे रहता है, मोटिवेशन जीरो कर देता है। लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा आपके अंदर आग लगाता है। क्या लगाता है? आग लगाता है। आपकी अपना कलेजे को तो जला के रखता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ही मतलब बिल्कुल गर्म करके रखता है। यस आर नो? तो आपको हमेशा इंस्पायर्ड रहे, और आपको आप इंस्पायर्ड रहोगे तो आपकी बातों में आपकी जज्बा है, आपकी मतलब वर्ड लैंग्वेज में आपका इफेक्टिव लैंग्वेज रहेगा। आप जब बात करोगे आपका टीम से, वाह बिल्कुल सही इंस्पिरेशन रहेगा। और आप जैसा बात करोगे तो आपका टीम में अगर डीला डाला जो लोग हैं ठंडा में, तो वो भी गर्म हो जाएगा, आपका इफेक्ट उनका साथ लगेगा। आप जिस तरह से बात करो उस तरह से आपका अट्रैक्ट करेगा, राइट? लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। इस वक्त आप जिस एनर्जी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं आपका टीम के साथ है, उसी एनर्जी के साथ आपको रिप्लाई आएगा। तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, तो उसी को लाइक करता है। आप जिस एनर्जी आप सेंड कर रहे हैं आपका टीम में, उसी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपके पास रिसीड होगा। तो दोनों के एक अच्छा वाइब्रेशन डेवलप होगा, तो जम के काम होगा। और नेक्स्ट, एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान विथ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। यानी हमारा जो प्लानिंग हुआ यस्टरडे रात को सोने से पहले, जो प्लानिंग हमने किया हमारा टीम के साथ, हमारा सीनियर के साथ, उसी का अकॉर्डिंगली हमको प्लान के साथ हमको इन्वॉल्वमेंट आपको रखना पड़ेगा। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, ये नहीं कि रात को बता दिया और सुबह उठ के एक बार कॉल बात हो गया,
फिर अपना यूट्यूब में इधर उधर का गपचिप में लगे हुए, और टीम काम करे, शाम को कॉल करेंगे क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका ऐसा फीडबैक नहीं। उसमें 24 घंटे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। वो इस वक्त वो आपका जो 4-5 लोग आपका कोऑर्डिनेशन में, और उनके साथ आप टच में रहिए, उनसे आप बातचीत करिए, उनका क्या हो रहा है। अभी प्लान था 11 बजे, क्या हुआ, अभी 12 बजे आपका एफआईएम था, मेरा कोई रिक्वायरमेंट है, चलो उसका लिंक में मैं आना। और आपस में 4-5-6 लोगों का कल का हम लीडर्स मीटिंग में बात किया था, वो आपस में मिल करके उसका आप इन्वॉल्व हो जाइए, उसमें बिल्कुल आप मिलित हो जाओ, उनके साथ घुल जाओ, ताकि आपका और उनका इतनी अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, आपस में इतने अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब यूनिटी बन जाएगा, फिर हर चीज का जीती होगा, हार तो आसपास भी नहीं आएगा। यस और नो? तो ऐसा कुछ कर पाएंगे? यस सर। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका Yes, खुद sir. का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, राइट। दिमाग जी। और मैनेज हर्डल टू सॉरी मैनेज हर्डल्स टू accomplish फ्री वर्क फ्लो। हमारा जो भी हर्डल्स आएगा, अच्छा आएगा, कम अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, जैसा भी रेस्पॉन्स होगा, जैसा भी हमारा हर्डल्स होगा, जैसा भी सिचुएशन बनेगा, वो हर सिचुएशन को क्या है, आपको अकॉम्प्लिश फ्री वर्क फ्लो, एक स्मूथ काम होना चाहिए, एक साधारण से कोई बात नहीं, जो हो गया, राइट, उसको हटाइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है, तो उसी में हमको लटके नहीं रहना। अभी एक व्यक्ति ने सेल देने वाला था और नहीं दिया, उसी में कई लोग लटके रहता है, सर वो तो देने के लिए सब कुछ हो गया था, सारी चीज क्लियर था, अभी उन्होंने वो ओटीपी बताया था, उसके बाद भी पैसा नहीं आया, ये हो गया, वो हो गया, उसी में उलझन में रहना ना, उससे वो फ्रीली गिव अप करना, वहां से आपको मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलना है। वाह क्या बात है। अभी जो 200 बिजनेस वॉल्यूम जाना था, किसी कारण से नहीं जा पाया, तो इसका 600 बिजनेस वॉल्यूम जाने वाला है करके आपको फील करते वहां से फ्री रिलैक्स होकर के बाहर निकलना है। कोई भी कुछ ना कुछ हो गया, बातों बात हम आर्गू नहीं किया तो अगले व्यक्ति भी आर्गू, लेकिन हमारा परमिशन बिना अगले व्यक्ति आर्ग्यूमेंट भी नहीं करता। तो कोई भी सिचुएशन आपका वहां पर बना है, नेगेटिव तो बोलूंगा नहीं, आपका नॉन रिजल्टेड ओरिएंटेड सिचुएशन बनता है, तो वहां से फ्रीली रिलैक्स होकर बाहर निकलना है। और प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम टूल्स, ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रमोशन है, हमारे जो टूल्स है, इस टूल्स का सही प्रमोट करना आना चाहिए, और उसके साथ उसका यूटिलाइज कैसे करना, क्योंकि सबके पास टूल्स है, कई लिंक भेज देता है, वो क्या याद रहता है, कुछ नहीं, लेकिन आपका लिंक, उसमें जाकर के आप उसको एक स्टोरेज बनाइए, आपका स्टोरेज बनाओ, आपका पेन ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क, आपका फोन का जो माइक्रो कार्ड जो भी है, जिसमें भी आप है ना, मेमोरी कार्ड के अंदर आप है ना, ये सारा डाटा आप कलेक्ट करिए। डाटा क्या हमारे पास है, हमको प्लान कैसा देना है, कैसे उसके अंदर हमारा जो स्किल के अंदर किस तरह से इन्विटेशंस करना है, किस तरह से क्लोजिंग करना, किस तरह से फॉलोअप करना, किस तरह से कोर बनाना, और जितना भी हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रोडक्ट नॉलेज टू राइट पर्सन, मतलब प्रोडक्ट नॉलेज का सिस्टम का A to Z जितना भी टूल्स हम स्टोर करें, उसका अभी मौका है, हमें रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, हम अपना डायरी मेंटेन कर सकते हैं, हर टूल को हम पढ़े सुने और इसको देखे, और उसके ऊपर आप अपना पूरा नोट्स बनाए, और उसके बाद परफेक्ट आप अपना तैयारी करें। तो उसमें से जो भी पॉइंट्स आपको कलेक्शन होता है, इसको मैं फॉलोअप में यूज कर सकते, इसमें इन्विटेशन में यूज कर सकते, इसमें है ना हमारा रिकग्निशन के अंदर है ना, मेरा टेस्टिमोनीज में यूज कर सकता हूँ, जो भी आप है ना उसके अंदर से पॉइंट्स आपको अलग अलग आप अपना नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज टू राइट पर्सन, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और राइट प्रोडक्ट मतलब राइट पर्सन को प्रमोट करने के लिए सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट प्रमोट करना है, सही है कि नहीं। तो उस तरीके का बात आप है ना, वो सारी चीज यहाँ से हमको सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फोकस ऑन हाउ टू मेक कोर लीडर्स, हमेशा ध्यान ये रखे कि हम अपना कोर लीडर्स को फोकस कैसा करना है, कोर लीडर कैसा बनाना है। इस सप्ताह में कितना कोर लीडर मेरा साथ है, और कितना कोर लीडर अभी बढ़ाना पड़ेगा, लास्ट वीक तक कितना है मेरा संख्या है, और इस संख्या के अंदर प्लस में होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, और सेम में भी नहीं होना चाहिए। एक लीडर को तो खुद बनाने का जिम्मेदारी ले, और जो कोर नहीं बना खुद जिम्मेदारी ले, मुझे कोर बनना है हर हाल में। और उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एंड टीम काउंसलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा हमारा क्या है कि पूरा का पूरा सेल्फ एंड टीम काउंसलिंग, खुद का काउंसलिंग करा के और अपना टीम का भी लगातार काउंसलिंग कराते हुए एक्टिव रख सकते हैं।
अभी आपके पास जूम है, जूम के माध्यम से आप काउंसलिंग करिए, अपना करवाओ, अपना टीम का करवाओ, और अपना टीम में और भी लोगों को करवाते रहो। तो काउंसलिंग करके उनके साथ प्लानिंग करके उनके साथ ऑनलाइन में कैसे हमें स्किल डेवलप करना है, ये पूरा का पूरा स्किल डेवलपमेंट कराइए। पूरा का पूरा स्किल उनको डेवलप कर दिया तो हमारा साथ क्या काम करना आसान हो जाएगा। अब बात आता है कि ऑनलाइन स्किल्स बिल्डिंग। अब पहले पॉइंट है कि ऑनलाइन गोल सेटिंग। ऑनलाइन गोल सेटिंग के अंदर आपका ऑनलाइन में गोल सेटिंग करवाना है। गोल सेटिंग नहीं करवाओगी तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गोल सेटिंग इसलिए जरूरी है कि हमारा पर्पज ऑफ लाइफ, मुझे इस बिजनेस को क्यों काम करना है, हमारा जो ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है कि नहीं? तो सबका ड्रीम गोल सेटिंग। आज आपने लग गए, आप अपना 4-5 लोगों को गोल सेटिंग करवा दिया। ये आपके पास गोल सेटिंग नहीं है तो आप अपना सीनियर को कॉल करिए, मेरे को गोल सेट करवाइए। अपना ड्रीम कार्ड बना दिया, आप अपना घर में कहाँ कहाँ लगाना आपको सीनियर बताया। ये बेसिक ट्रेनिंग्स हमारा जो रॉयल स्टार एचएस टीम में और आपका सीनियर्स के पास है, जितना भी ट्रेनिंग्स है 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर गोल सेटिंग कैसे करना, ड्रीम्स एंड गोल्स का जो पार्ट है उसको आप देखिए, उसका अनुसार आप ड्रीम कार्ड बनाइए। गोल सेटिंग नहीं किया तो कोई मतलब की नहीं। और गोल सेटिंग करने के बाद भी आपका ड्रीम, कई लोग ये ड्रीम अपना गोल सेटिंग करवाते भी नहीं है। क्यों नहीं कराता है आप सबको मालूम है, क्यों नहीं कराते, पता नहीं अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। कई सारे डर आपके अंदर रहता है और उस वजह से आप अपना गोल सेटिंग पूरा नहीं कर पाते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप अपना गोल सेटिंग हमेशा बनाना है और उसी के साथ साथ आपका ऑनलाइन लिस्ट मेकिंग। आज आप पकड़िए, सबका लिस्ट बनाइए। सबसे पहले हमारा जो जितना भी बुक्स है हमारे पास लिस्ट के रिलेटेड है, जो शुभारंभ का बुक है उसमें कॉलम्स के अनुसार आप पढ़िए, और उसके साथ साथ हमारा जो प्रगति सूत्र है उसके अंदर लिस्ट के बारे में आप पढ़िए। एक दिन पूरा लिस्ट की चैप्टर आप है ना पूरा का पूरा पढ़िए, आपका पढ़ो और पढ़वाओ, और उसको ऊपर ना पूरा का पूरा PhD कर लो। और उसके अंदर लिस्ट कैसे बनाना, आप 4 लोगों को पढ़ करके लिस्ट बनवा सकते, बना सकते नहीं बना सकते? आज पूरा पूरा लिस्ट बना दिया तो हमारा बिल्डिंग बनने के लिए रॉ मटेरियल है, लिस्ट मेकिंग करना है। अब लिस्ट मेकिंग के अंदर बात आती है कि हमारा जितना भी सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर, सोशल मीडिया नेटवर्क ग्रुप्स के अंदर, छोटी छोटी ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े हुए, किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग करना, अगली सेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितना भी ये सारे चीज के बारे में और डिटेल में मैं और संक्षिप्त में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप सोशल मीडिया के अंदर सारा का सारा नाम जो जो है, छोटी छोटी जो ग्रुप्स है, छोटी छोटी कौन कौन से ग्रुप्स हमारा है उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। आपका सिटी है, सबसे पहले आपका सिटी का जो ग्रुप्स है उसमें आप है ना सर्च कर सकते हैं, आपका सिटी का कौन कौन से ग्रुप्स है, आप उसमें से सर्च कर करके वहां से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक में भी है, कई लोगों का है, और कई लोग फेसबुक यूज नहीं कर रहे, फेसबुक यूज कर रहे कुछ लीडर्स है। तो आप अपना सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स है और उसके अंदर ग्राफ सर्च बोलते हैं, ग्राफ सर्च पे जाकर के छोटी छोटी ग्रुप्स का आप आइडेंटिफाई कर सकता है। छोटी छोटी ग्रुप्स में से आप है ना, छोटी छोटी ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप्स हो सकता है, वहां पर जो भी मेडिटेशन सेंटर्स है, जितना भी हमारा योगा सेंटर्स है नजदीक में, जितना भी हमारा जो जिम में जिम का है, और जितना भी हमारा स्पिरिचुअल सेंटर से का साथ है, और जितना भी आसपास की जो होटल्स है, और जितना भी आसपास की जो सेल्स एंड मार्केटिंग का छोटी छोटी ग्रुप्स है, तो आपके नियर बाय ग्रुप्स का सेलेक्ट करो और उस ग्रुप में आप है ना उनको लाइक करो, उनका उसके अंदर आप शामिल हो जाओ, उनको अप्रिशिएट करना सीख लो, उनको बधाई देना सीख लो। फिर आपके पास कोई ऐसा मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल चीज है, उसमें बढ़िया से टेक्स्ट मैसेज बनाना आप सीख करके टेक्स्ट मैसेज दीजिए, बढ़िया से कोई छोटे मोटे पोस्ट बनाए। उससे पहले जो सोशल मीडिया के अंदर जो भी सोशल मीडिया में आप है उसका अच्छा प्रोफाइल बना के रखिए, आपका उसका बैकग्राउंड बढ़िया बना के रखे, आपका अच्छा से प्रोफाइल बना के रखो, और आप अच्छे अच्छे चीज बना करके उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ है ना सबसे पहले तो उनके साथ अच्छा रैपो बन जाओ, अच्छा से रिलेशन डेवलप करो। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनका अंदर अट्रैक्शन आएगा, और आगे इसका और डिटेल में बात करने वाला हूं अगली सेशंस में। लेकिन इस तरह से आप लिस्ट बना करके उन लोगों के साथ आप अपना लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल, है ना। जितना भी आपका आपका टीम का जो लिस्ट है उनका, और उनकी अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ भी परिचित लोग हैं, उनके बच्चा के साथ परिचित लोग हैं, वाइफ है तो उनकी परिचित लोग, उनके फ्रेंड्स की परिचित लोग, उनके पड़ोसी के परिचित लोग हैं।
या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कितने कितने लोगों को मिला, और कहाँ कहाँ आपने मतलब कपड़ा सिलाई करता है, कहाँ प्रेस करवाता है, कहाँ खरीदता है, और कौन से आपका शॉपिंग कौन कौन से मॉल्स में आप जाता है, कहाँ कहाँ आपका जान पहचान लोग है, आपका कितने पिछले मतलब आपका घर परिवार का जो भी शादी विवाह जो भी एक्टिविटीज हुआ घर का, उसका लिस्ट निकालो। कितने लोगों ने गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट आपने दिया, कितने लोगों को आपने इनविटेशंस दिया, वो सबका लिस्ट निकालो। यहाँ से लिस्ट निकलवा सकते हैं। और बचपन से आपका स्कूल का, कॉलेजेस का, और आप जिस इंस्टीट्यूट्स का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, जो जो सोशल नेटवर्क साथ आपने काम किया, ये सारे जगह से आप लिस्ट बनवा सकते हैं। लिस्ट बनाने का अगर यदि आप है ना एक मिशन बना दोगे, तो आपके पास इतना रॉ मटेरियल हो जाएगा, इतनी रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर वो लिस्ट बनवा करके आपका आपका टीम के साथ लिस्ट बनवा करके फिर उस लिस्ट को पूरा पूरा उसके अंदर कैटेगराइज करना है। और जिस तरह से हमारा बेसिक ट्रेनिंग में बताया था, उसको कैटेगराइज करें, और कैटेगराइज कर करके हमारा जो ऑनलाइन काम करने का लाइक लिस्ट कौन कौन सा है ऑनलाइन, जिसके पास स्मार्ट मतलब स्मार्टफोन है, मतलब जो बंदा स्मार्ट है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन में वो आ सकता है, थोड़ा बहुत वो व्यक्ति जूम में आ सकता है, स्काइप में आ सकता है, व्हाट्सएप रन कर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप अपना संपर्क बनाना है। ऐसा लोगों के साथ आप इन्हें एजुकेशन देना है, उनको धीरे धीरे अच्छा रेपो बनाना है, उनको अपॉइंटमेंट सेट करके इनविटेशन करना है, उनको अपॉइंटमेंट सेट करके इनवाइट करना। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से बंदा है। और आज के डेट में सब फ्री है, लेकिन किसी को भी पूछो वो बिजी बोलते हैं। वो कहाँ बिजी है, कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल हो गया, क्योंकि घर बैठे बैठे मतलब वो तो है, मेरे जैसे तो लुंगी वाला पार्टी है, लेकिन हालांकि 10 बजे तक तो हम तो रेडी हो जाता हूँ, पूरा पूरा पैंट शर्ट पहन करके, तो हम तो पूरा पूरा मतलब है ना स्क्रीन में आ जाता हूँ। लेकिन पहले क्या होता है, डेला डाल लुंगी पहन लेता है, कोई लोग ऐसे घर के अंदर घूमते हैं शॉर्ट्स में है और टी शर्ट्स में, बनियान्स में, बिल्कुल बदन में कपड़ा भी नहीं, ऐसे घूमते रहते कई लोग। तो भैया अपने आप को सुधर जा। अभी कई लोग बिजी है, कहाँ बिजी है, यूट्यूब में बिजी, फेसबुक में बिजी है, टीवी में घुस गया, इधर उधर का पैंडेमिक का, इधर की बात उधर, अरे आपको पता है उधर क्या हो गया, आपको पता है इधर क्या हो गया, आपको मालूम है, फिर वो दो बात बताएगा, फिर ये बात ले जाएगा तीसरा को बताएगा, फिर चौथा को बताएगा, इसी में पूरा का पूरा फिर जितना डाटा बच्चा सब रगड़ देता है, यूट्यूब में घुस जाएगा, कोई फिल्म में घुस जाएगा, कोई कुछ में घुस गया, और कोई पोस्ट किसी ने किया तो उसको इधर ट्रांसफर किया, उधर किया, किसी और का क्रिएटिविटी उसको बेवकूफ बनाते रहता है, लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर, उधर घूमते रहते हैं, उसके अंदर आप अपना मुंडी पूरा दिन निकल जाता है, और आप अपना जो मतलब मैडम ने खाना बनाया वो सब खत्म, खा पी के बस बेस बना दिया, बस इसी में अभी कैसा है, बस सुस्त रहा हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट उनको एनर्जाइज करें, खास करके हमारा जो लीडर्स है, हमारा जो टीम है, हमारा जो फैमिली है, उनका तो एक्टिव रखिए, शुरुआत में जो पॉइंट्स बताए थे। दूसरा, जितना भी लोग उनके साथ बातचीत करिए, ग्रुप इन्विटेशन करिए। ग्रुप इन्विटेशन है अभी रवि शर्मा साहब के पास अभी 25 का लिस्ट है, 25 का लिस्ट है, कितना का लिस्ट है सर के पास, 25 का लिस्ट है, और मेरे पास भी लिस्ट है 25 का। तो मैं क्या करूंगा रवि साहब, मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना पा रहा हूँ, 2-4 लोगों का मैं इनवाइट करके आपके साथ उनको स्पिल और कर लूं या किसी और के साथ कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे अभी रवि साहब? मेरे साथ करिए। आपके साथ करना है तो क्या बात है, फिर मैं तो कर ही लूंगा स्पिल और, लेकिन फिलहाल आपके पास कितना लिस्ट है, 20 है या 25 है? फिर सर क्या बोलेंगे, 25 है, क्या बोलेंगे, 25 है, क्या बात है। चलो मेरे पास 5-6 लिस्ट है और आपका भी लिस्ट है, चलो अभी है ना फोन में तो है हम लोग, फिर लिस्ट निकालो, फिर इन्वाइट करते। तो नंबर 1 पे है, कौन है, वो है अजय जी। फिर अजय को कॉल किया, अजय जी क्या करते हैं मेरे को बताएंगे, क्या अजय जी करते हैं सर, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये काम करते, इतने बजे जाते, इतने बजे आता है, ये टीवी देखने के समय, ये गप मारने के टाइम में इनका ये हैबिट्स है, ये जिम जाता है, ये जाता है, ये जाता है। चलो बहुत बढ़िया, इस व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे बोल करके आपको बातचीत करना। मैं रवि साहब को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उन्होंने इन्विटेशन करने लग गया। फोन पे मैं हूं, कॉल पे हूं, बच नहीं सकता, नंबर 1 से लेकर के नंबर 25 तक। फिर रवि साहब इनवाइट कर रहे हैं, और रवि साहब इनवाइट करते करते और ज्यादा वो सताएंगे, ज्यादा कुछ तो बताओ तभी मैं आऊंगा, तो तब क्या बोलेंगे रवि साहब? रवि साहब बोलेंगे चलो बहुत अच्छा, आप कुछ ज्यादा अधिक जानकारी ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब रुक नहीं पा रहे, बहुत जल्दी जानना चाह रहा है, रियली अप्रिशिएट यू। उनको क्या करना, प्रशंसा करना। फिर उनको क्या बोलना है, सीधा सीधा फिर थर्ड पार्टी में बात कराना। मेरा एक एक्सपर्ट है, उस टाइम ये नहीं बोलना कि मेरा बॉस है, मेरा ये है, मेरा तोप है, मेरा डायमंड है, कुछ नहीं बोलना। उसमें सीधा सीधा बोलना है कि इस इंफॉर्मेशन का एक्सपर्ट है
और कल जब इस प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो ये प्रेजेंटेशन का हमारे जो इनका सर के माध्यम से आएगा। सर के नाम डीवी रमणमूर्ति, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से काफी एजुकेशन इंफॉर्मेशन लिया हुए, काफी हद तक इसका एडवांटेज लिया हुआ है। तो मैं उस पर्सन को मैं लाइन में लेता हूँ, आप 2 मिनट पॉज करके फिर आप लाइन में। वैसे तो सारे बात तो मैं सुन ही रहा हूँ, फिर थोड़ा सा नाटक करके 2 मिनट आप बोलते इतना में फिर मिलवा देना। फिर मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, आप रवि साहब की बहुत अच्छा लगा। रवि साहब का जान पहचान है, आप अजय जी, और नाम में अजय है। रियली आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, माँ बाप ने बड़ा चुन के आपका नाम रखा, उनको थोड़ा सा तारीफ करूंगा और हालचाल पूछोगे कैसे क्या हालचाल है। आप रियली रुक नहीं पा रहे, बहुत जल्दी जाना चाह रहे, लेकिन हेयर कटिंग करने तो क्या करना पड़ेगा, सैलून में जाना पड़ेगा। भाई इधर फोन कर दिया, इधर वीडियो में कॉल में हेयर कटिंग कर दे तो नहीं हो पाएगा। बोलेगा नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या करना पड़ा, आपको जूम में आना पड़ेगा, राइट। तो जूम में आना पड़ेगा। जूम में आइए और इन्फॉर्मेशन देखिए हमारा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। और निश्चित है कि रवि साहब को थोड़ा सलाह भी दीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन देखने के बाद उनको सलाह भी दीजिए, फिर क्या करेंगे, वो पक्का आने के लिए तैयार हो जाएगा। उनको सलाह देने के लिए बोलोगे तो वो पक्का आ जाएगा। ये सर नो। तो इस तरह से मैं तरह तरह की इन्विटेशन है, सजेशन मेथड से, बहुत सारे मेथड से, पिछले जो ट्रेनिंग बेसिक है उसको जरूर आप देखिएगा। तो इस तरह से हम इन्विटेशन, ग्रुप इन्विटेशन नंबर 1 से लेकर के करते गए, 2-4 किया। अरे रवि साहब रुको तो सही, मेरा से लिस्ट से भी तो एक आधा करवाओ। फिर अपना लिस्ट से भी 2-3 लोगों को मैंने करवाया, और करवाते करवाते बोला देखो ये व्यक्ति जब आना चाह रहे तो रवि साहब है, मैं उनको मैं परिचय कराता हूँ, मिस्टर रवि जी है, और ये भी आप जैसा बहुत ही एम्बिशियस है, उनको भी मैं परिचय करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आप मोती जी का मित्र हो और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप वेलकम, कल जूम इंफॉर्मेशन में आइए और हम और आप मिलकर देखेंगे हमारा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाले। रियली आप कुछ चेंजेस चाहते हो? यस चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम, कल मिलते। तो रवि साहब भी उनको दे दिया, तो मैं बात कर दिया तो मैं थोड़ा सा कैजुअली कर पाऊंगा, कभी कभी इतना इफेक्टिव नहीं बात कर, लेकिन रवि साहब ने 2-4 मतलब है ना 2-4 चांद लगा दिए उसमें, पूरा पूरा इफेक्टिव कर दिया। तो उसमें क्या किया, वो व्यक्ति भी बिल्कुल मतलब है ना उसका अंदर आ करके वो व्यक्ति अपना डिसीजन लेकर के आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से हम इन्विटेशन साथ में मिलके ग्रुप इन्विटेशन करेंगे तो 25 का 25 सर का भी हो जाएगा और 5 का 5 मेरा भी हो जाएगा। 30 इन्विटेशन हुआ तो, और 30 में से हर हाल में कितने लोग आएंगे, 20 लोग तो कम्युनिकेट हो जाएंगे, 20 लोग तो हाँ बोलेंगे, यस और नो। और 20 लोग हाँ बोलेंगे तो कम से कम 15 लोग तो पक्का है ना अटेंड भी करेंगे, यस और नो। 15 लोग अटेंड करें तो 10 लोग तो साइन अप करेंगे, 10 लोग साइन अप करें तो 5 लोग तो गारंटी है कि 24 घंटा के अंदर सेल तो भेजेंगे, यस और नो। ये सब कब संभव हो पाया, जब हम ग्रुप इन्विटेशन करेंगे। अभी रवि साहब के साथ कर लिया, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वन को, क्या भी आदर्श कुमार जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आदर्श कुमार जी के साथ कर लिया। और नेक्स्ट क्या है कि एक और व्यक्ति के साथ कर दिया, और तीसरा एक और व्यक्ति के साथ कर दिया। इस तरह से है ना 4-5 लोगों का अगर मैंने सुबह कर लिया, दोपहर को फिर 4-5 लोगों करवा दिए, और शाम को 4-5 लोग कर दिया। ऐसे 10-12 लोगों का हमने इन्विटेशन करवा दिया, तो क्या होगा, मेरा भी लिस्ट यूज हो जाएगा और सबका 10-12 लोगों का लिस्ट यूज हो जाएगा। तो 10 लोगों का भी मैं इन्वाइट करूंगा मेरा खुद के साथ साथ, कम से कम 100 से कम तो इन्विटेशन नहीं होगा, यस और नो, यस और नो। और 100 से ज्यादा जब इन्विटेशन हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस और नो? यस सर। यस आएगा, तो निश्चित है कि आएगा, तो हमको करना पड़ेगा, एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो काम है कि ऑनलाइन ग्रुप इन्विटेशंस के साथ साथ ऑनलाइन में प्लान शोज करना है। ऑनलाइन में प्लान शोज में आप खुद इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जितना भी सीनियर से अपना 4-5, 6-10 का ग्रुप बना करके आप इन्वॉल्व हो जाओ। और कल काफी सारे सीनियर से आपका अपना जूम अकाउंट्स का अपना खोल दिया, और कुछ लोगों का रिपोर्ट भी मेरे पास आया, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने खोल कर अपना स्क्रीनशॉट्स भी दे दिया, उनके लिए जोरदार तालियां जिन जिन लोगों ने जूम अकाउंट खोल दिया। और जूम अकाउंट आपके पास रहेगा, आप 5-6 लोग मिल करके जूम अकाउंट रन करेंगे तो क्या होगा, आपका साथ है ना 24/7 लगातार काम चलते रहेगा। किसी का नींद नहीं आ रहा तो आप को कॉल करो, सर मेरे को नींद नहीं आ रहा, चल भाई बताओ इसका मॉक्स दे, एफआईएम का मॉक्स दे, क्लोजिंग का मॉक्स दे, इन्विटेशन का मॉक्स दे, कुछ तो देते रहे, ये सर नो। भाई नींद Yes, कब आ sir. जाएगा, फिर सो जाएगा, यस सर। राइट। कुछ भी नहीं तो कुछ तो करेगा। तो आपका अपना ऑनलाइन में प्लान शोज के अंदर आपको पर्सनली इन्वॉल्व रहना है, और आप सीरियसली आप अपना जो सीनियर्स है जिनकी ग्रुप आप एक छोटी 5-6 लोगों का ग्रुप बन के काम कर रहे हैं, 5-6 लोग ग्रुप बन करके एक जूम अकाउंट लिया हुआ है,
जूम अकाउंट के अंदर 5-6 लोग आपस में मिल करके हम मैक्सिमम टाइम को प्रोडक्टिविटी की तरह, मैक्सिमम टाइम को रिजल्ट ओरिएंटेड तरह आपको ले जाना है। और आप अपना ऑनलाइन प्लान्स के अंदर साथ में रहना है। ऑनलाइन प्लान्स के अंदर आप अपना ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी फेशियल बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो बैकग्राउंड है, किस जगह आप बैठे हुए उसका भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी की पूरी आपका वर्ड लैंग्वेज, आपका हैंड लैंग्वेज, आपका जो बोलने की बोलचाल, और जब आपका टेस्टिमनी साथ है, टेस्टिमनी के इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपका अपना टेस्टिमनी साथ साथ आप प्रोडक्ट्स को भी दिखा करके, मैंने यहाँ से भगवत गीता लिया, मैंने यहाँ से है ना डिनर सेट लिया, मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट लिया, सूट लेंथ लिया। आप अपना सूट लेंथ, आपका सूट्स भी दिखा सकते हैं, एक तो पहन के, और दूसरा तीसरा तीन सूट्स आप दिखा सकते हैं। यस सर, भाई यहाँ से एक सूट लेकर के मेरे जैसे व्यक्ति ये हासिल कर सकते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति लैपटॉप ले सकते हैं, मेरे जैसे स्मार्टफोन ले सकते हैं, मेरे जैसे देश विदेश यात्रा कर सकते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, बंगला बना सकते हैं। तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। हाँ ये कि ना? वो बोलेगा बिल्कुल। यस सर। और 4-5 लोगों का आपस में छोटी छोटी प्लान सोच रहेगा, तो सबका अनम्यूट भी होगा, सब लोगों का बोलने का, उनका हाँ या ना, यस नो, पूछताछ, सारे चीजें साथ ही साथ है ना। स्पॉट क्लोजिंग होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी ऑनलाइन क्लोजिंग एंड साइन अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सबसे पहले, इस अपर्च में आने से पहले आप क्या थे, राइट? इस अपर्च में आने के बाद आपका क्या क्या नेगेटिव भाव था आपके अंदर, मैंने सोचा था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा दिल दोनों बिल्कुल यही बोला कि आप यदि कर लिया तो हो गया। तो एक बिल्कुल बिलीव के साथ अंदर से एक आवाज आया, और मैंने करना खोने के कुछ नहीं, आने का बहुत कुछ। और यहाँ पर मैंने साइन अप किया, शॉपिंग किया, और यहाँ पर सिस्टम की बात को मानते गए, करते गए। आज मेरा साथ इतनी सारे परिवार है, अपने लिए वो लोग एक एक दिन 1-1 घंटा भी काम करते हैं, मेरे लिए इतना घंटा काम हो रहा है। और इतनी सारे इन प्रोडक्ट का फायदा तो उठाया हूं, और टीम भी है। आज मैं अपना काम को डिस्टर्ब ना करते हुए, इस काम को मैं पार्ट टाइम से कर रहा हूं तो पार्ट टाइम से बोलिए, फुल टाइम से कर रहा हूं तो फुल टाइम से बोलिए। और इस काम को करते हुए आने वाले टाइम में ये चीज मैं हासिल करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा अकेला कदम नहीं, पूरा पूरा सिस्टम है, पूरा कंपनी विजनरी है, और सिस्टम, ये सारी चीज की वजह से सारी चीज संभव हो पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलके करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप एक कॉन्फिडेंस दिखाइए। वहां पर 5-6 लोगों का जो गेस्ट आया, 10-15 लोग आपका साथ गेस्ट और एसोसिएट आपका, और आप लीडर है, प्लान दिखा रहे हैं, और उसी में सबसे बढ़िया आप सीख भी सकते हैं। उसमें सबसे बढ़िया आपको बोलने का मौका देने का, इंट्रोडक्शन देने का, फर्स्ट पार्ट देने का, बिजनेस पार्ट सेकंड पार्ट देने का, क्लोजिंग करने का, सबको मौका मिलेगा। सबको क्लोजिंग करने का मौका मिलेगा, सबको साइन अप करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन शेयर करो, ऑनलाइन में साइन अप करवाओ, आप यहाँ से लॉग इन करो, वहां से उनको बना दो, और वहां से वो व्यक्ति सीधा सीधा आएगा, अपना डाटा वगैरह उसमें भर देगा। ऑनलाइन से पूरा का पूरा वेबसाइट का लिंक भेज करके ऑनलाइन से उनका रजिस्ट्रेशन करवाओ, ऑनलाइन से पेमेंट करवाओ, ऑनलाइन से सारी चीज उन्हीं के हाथ से करवाओ। यस और नो? कर सकते नहीं कर सकते? उनसे डाटा मंगाएंगे, तब तक वो घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्त से, सबसे वो बात कर लेंगे। इससे अच्छा तुरंत उनका है ना वेबसाइट का लिंक है ना, उनको बोलिए शेयर करिए, वो बोलेगा शेयर कर लिया, बस आप अभी शेयर करो, शेयर करते वहीं से वो हो जाएगा। आप लिखो www.safeshopindia और यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ एमटी में क्लिक करो, यहाँ से आपका पैन कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, सब डाटा एंट्री वहीं पर वहीं हो जाएगा। ऑनलाइन से आपका साइन अप, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग ऑनलाइन। आप अभी मतलब शॉपिंग करने के लिए आप कितना का शॉपिंग करना चाह रहे हैं? 30,000 35,000? बोलेगा उतना नहीं है। फिर कितना है? 20,000 25,000? वो बोलेगा नहीं उतना तो नहीं, उससे कोई कम का चीज है तो बताओ। कोई बात नहीं, फिर है ही कितना ये तो बताओ। थोड़ा इफेक्टिवली बोलो, जैसे ये तो बताओ इफेक्टिवली बोलेगा तो 10,000 तो है बोलेगा। ये तो बताओ 10,000 या 15,000 है? 10,000 है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। फिर 10,000 फिर क्या आप क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे या नेट बैंकिंग से करोगे? बोलेगा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। कुछ तो है, फिर बुरा भी मान लेगा, फिर उनको बोलेंगे भी नहीं तो यार मेरे पास इतना कार्ड है इसलिए बोला भी नहीं बोलेगा। ऐसा वो तुरंत पेमेंट कर लेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आप बहुत स्मार्ट हो, सारी चीज आप जानते हो। बस इस काम का जो बेसिक चीज होना चाहिए ना, वो सारी चीज आपके अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है। उनका सोच इधर उधर जाना नहीं चाहिए, उतना में आपको कर देना चाहिए। ऐसा नो सर? Yes, फुल sir. हम शॉपिंग करते हैं, क्या बात है, इतनी शानदार प्रोडक्ट्स है, और मैंने ये लिया, और आजकल का हॉट सेल प्रोडक्ट ये है, जो भी 200 बिजनेस वाली वाला प्रोडक्ट है। सूट लाइन्स तो पक्का, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको लेना ही पड़ेगा। और सर इसके साथ एक और अभी ऑफर चल रहा है, वो क्या है? इसके साथ टाई फ्री है, इसके साथ आपका मास्क फ्री है।
तो इसका एडवांटेज तो आप लेंगे, उसको तो छोड़ोगे नहीं, मुझे तो मालूम है, राइट। ऐसे ऐसे करके उनको शॉपिंग करवाओ, उनका ऑर्डर करवाओ, उनका पेमेंट करवाओ। क्या बात है सर, बहुत स्मार्ट है, आपका सही सिग्नल है, आपका तुरंत आपका ओटीपी आ जाता है, कितनी बढ़िया। तो इस तरह से उनको ना बिल्कुल एंकरेज करके, उनको सीधी सीधी उसी टाइम रिस्टेन करके, उनको तुरंत थर्ड पार्टी लगा करके आपका सीनियर की वजह से कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सर, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, स्पॉट पेमेंट सब खुद ही अपने हाथ से कर दे सर। मतलब इनको 99% तो खुद जानते ही जानते हैं, ये सारा काम वो खुद ही कर लेंगे, इंडिपेंडेंट। ये तो लीडर है, पहले मतलब पैदाइशी लीडर है। ऐसा ऐसा करके उनको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद एफआईएम के अपॉइंटमेंट सेट करके नेक्स्ट एफआईएम उनको बताना सर, कुछ लोग स्पिल ओवर होगा और वो लोगों को आपको कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, उनको बधाई देना पड़ेगा। और ये हमारा कल्चर है, हमारा सिस्टम, ये सारे चीज आपका साइन अप का करते वक्त ये सारा का सारा हमारा नॉलेज पैक का सारा डिटेल्स भी साथ ही साथ उनको करवाना है, राइट। उसी टाइम आपको क्लियर करना नॉलेज पैक का कैसे करना चाह रहे आप, है ना, मतलब कैसे करना चाह रहे हैं, पेटीएम करना चाह रहे हैं, आपको क्या दूसरा जो गूगल पे करना चाह रहे हैं, फोन पे करना, जो भी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, राइट। तो वो बोलेगा आपके पास क्या है, तो वो बोलेगा तो इससे तो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे, मालूम है मुझे, तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, वो कर देता सीधा सीधा। तो इस तरह से आप है ना प्लानिंग करके करोगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया आपका ऑनलाइन क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग में आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के रखिए, राइट, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना कर रखिए, छोटी छोटी टेस्टमनीज बना कर रखिए, छोटी छोटी आपका रिकग्निशन, आपका ही मतलब है ना सुपर क्विक एक्सप्रेस का रिकग्निशन का वीडियो दिखाइए, फोटो दिखाइए, छोटी सी क्लिप आप दिखाइए, छोटा से पहले से ओपन करके रखिए, स्क्रीन में सेव करके रखिए, एक अलग से फोल्डर शॉर्टकट में बना के रखिए, ठका टक उसका 5-6 लोगों का तो सबके पास होना चाहिए। अगर वो ठंडा पड़े तो आप तब तक चला दो, नहीं तो आप चला दो, सब तो यहाँ पर सभी होस्ट है, यहाँ पर 4-5 लोग हैं, सबके पास आपस में सबका पास हो, सबका किट होना चाहिए, और आपस में मिल करके इतनी शानदार तरीका से क्लोजिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉलोअप विथ मल्टीपल आईडी एंड प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन में जब फॉलोअप करेंगे तो फॉलोअप करते वक्त आपको क्या है कि ऑनलाइन में आपको जब भी इन्विटेशन करो तो उस टाइम एक चीज तो आपको क्लियर रखना है सर, प्लान का अंत में जरूर आप है ना मिस नहीं करना, क्योंकि मेन काम तो वहीं पर है, आप नुकसान कर दोगे और कोई लोग उसका फायदा उठा देगा। इस तरह से उनको बोल करके क्लोजिंग हमेशा उनको ना पॉजिटिव रखना है। और उनको जब भी आप कॉल करो तो फोन नहीं उठाते, प्लान खत्म होने के बाद दूसरा फोन से आप कर सकते हैं, उनको मैसेज करें क्या सर आप डिले मत करो, कॉल बैक करो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों का भी साइन अप करो, उससे पहले आपको साइन अप करके इसका एडवांटेज देना चाह रहा हूं। और आप तो समझदार हैं, आप अपना एडवांटेज हर हाल में लेके दिखाओगी, और मुझे मालूम है आप कहीं ना कहीं बिजी है, और तुरंत आप अपना कॉल बैक करने वाले, जितनी जल्दी हो सकता कॉल बैक करिए, डिले करो तो आपका धीरे धीरे आपका नुकसान की संख्या बढ़ते रहेगा। और आप तो समझदार है, तो मोस्ट वेलकम, हम तुरंत आपका कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वेलकम, नमस्कार, ऐसे ऐसे करके कर लीजिए। और 2 से 4 आपका साइन अप फॉर्म भरा हुआ उसको फोटो खींच के भेज दीजिए, 2-4 ऐसा रख दे बंडल की तरह, उसको फोटो की सारे लोगों का लॉगिन करना, उससे पहले आपको करना है, उससे पहले आपको करना है, 2-4 का पेमेंट जा रहा है उससे पहले आपका पेमेंट भेजना, ताकि इसका एडवांटेज आपको मिले। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, 2-4 का लिस्ट तो बना कर रखिए। ये कुछ लोगों का अभी प्लान दिखा रहा हूं, उनका साइन अप होगा आपसे पहले, उनसे पहले उनका प्लान तो अभी है, अभी 9 बजे होने वाला, अभी आधा घंटा है, आपका लॉगिन कर लेते हैं, उनका प्लान दिखाने के बाद वो बोलेगा तुरंत मेरा साइन अप करो, तुरंत वो शॉपिंग करेगा, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ आपके साथ नुकसान हो, और रियली आप भी चाहते हो आपके साथ नुकसान ना हो। इस तरह की जो है ना क्लोजिंग वर्ड्स है, इफेक्टिव लैंग्वेज है, और बिल्कुल आपको दमदारी से आप जो चाहता है उन्हीं का मुंह से निकलने वाला जो वर्ड्स है, आप ऐसे बात बोलो उनको मजबूरन बोलना पड़ेगा। उनका डिक्शनरी बिल्कुल बिल्कुल छाट दो, उनका डिक्शनरी से यस ही आना चाहिए, नो वाला आने का कोई चांस ही मत दो। और कोई ऐसी बात बोलते हैं बिल्कुल आप सही बोल रहे, मुझे भी ऐसा लगा, फिर हमारा जो फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला अप्लाई करके उसी तरह से करना है। तो फॉलोअप विथ मल्टीपल आईडी, यहाँ पर फॉलोअप पे हमेशा मल्टीपल आईडीज का प्रमोट करें, मल्टीपल आईडीज का, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, कॉम्बो प्रोडक्ट्स का, हमारे जो 600 बिजनेस वॉल्यूम, 400 बिजनेस वॉल्यूम, इस तरह से हॉट सेल प्रोडक्ट, ये मल्टीपल आईडीज का, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, कॉम्बो पैक्स के बारे में ज्यादा इसका एडवांटेज बताइए। और आप बिल्कुल उसके अंदर व्हाइट बोर्ड बाहर निकालो, उसमें समझा दो, यू खींचो इधर उधर का, नहीं तो पहले से एक व्हाइट बोर्ड का जो डिटेल से बना के रख लो, देखो सर ये पोजीशन में आप है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका मैडम है, यहाँ पर आपका बच्चा का आने वाले टाइम में, आपका बेटी का, बेटा का, आपका, इस तरह से आप समझ लीजिए। इस तरह आईडी रहेगा, टॉप आईडी पे काम हो रहा होगा आपका, आप डायमंड बन गया, अगला 1 साल 2 साल के अंदर आपने डायमंड बना, इतना इनकम आया, लेकिन इसका 50% का बेनिफिट किसी और को देना चाहोगी या आप खुद फायदा उठाना चाहोगी?
नहीं नहीं नहीं, खुद फायदा उठाए। इसलिए तुरंत आपका ए साइड और बी साइड आपका आईडी हो तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप तो समझदार है इस काम में, तो आप तो मतलब तुरंत आप है ना ये मल्टीपल आईडी का ही फायदा उठाओगे। मैंने भी किया, मेरा सीनियर ने भी किया, जितना भी लोग सब मल्टीपल आईडी से काम कर रहे हैं। काम अकेला कर रहे हो, पूरी परिवार इसका फायदा उठाए। ये चाहते हो आप, रियली चाहता हूँ, क्या बात है, एडवांस कंग्रेचुलेशन। ऐसे ऐसे करके उनका आईडी वाईडी क्रिएट करके और उनका प्रोडक्ट्स पक्का पक्का हॉट सेल प्रोडक्ट कार्ड, वो प्रोडक्ट के बारे में पूछने से पहले आप प्रमोट कर देना उस व्यक्ति को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट प्रमोट करना, किस चीज के लिए हाँ बोल सकते हैं, इनका क्या पेइंग कैपेसिटी है, इनका रहन सहन क्या है, ये सारे चीज आपको मालूम होना चाहिए। यस और नो, ऐसा कुछ काम कर पाएंगे? यस सर। कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे? क्या बात, Yes, आपके sir. लिए जोरदार Yes, sir. ताली कर पाएंगे, मुझे यस विश्वास है। ठाकुर जी। उसकी बाद आता है ऑनलाइन एफआईएम एंड सेल्फ कमिटमेंट विद न्यू डीएसए। ऑनलाइन तुरंत एफआईएम करना है, सारा काम ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग का ही बातें चल रहे हैं। तुरंत अपॉइंटमेंट सेट करके, ज्यादा टाइम नहीं, और हमें अपना शुरुआत करते हैं, क्योंकि एफआईएम यानी हमारा जो बच्चा पैदा होता है जैसा टेका करता है, इसी तरह से तुरंत उनको ना मतलब कोई भी नकारात्मक चीज, जैसे अभी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना, इस बिजनेस की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा जो एफआईएम है। एफआईएम इम्यूनिटी बूस्टर के काम करते हैं। इम्यूनिटी उनको देना है तो एफआईएम करना है, उनका ड्रीम जगाना, उनका लिस्ट बनवाना, और एफआईएम में जो कमिटमेंट है, जो पॉइंट्स आपको एफआईएम का स्लाइड के अंदर बताया हुआ है, और रॉयल स्टार रिचर्स टीम का जो यूट्यूब चैनल के अंदर आपका सीनियर्स के पास भी है, एफआईएम क्यों करना, कैसे करना, और क्या क्या उनको बताना, क्या क्या कमिटमेंट्स की पॉइंट है, उसमें सारी चीज लिखित में है, और सारी चीज आपको बोल के बता करके वीडियो है उसके अंदर अपलोड किया हुआ है, वो सारी चीज का फायदा उठाए। कमिटमेंट अपना दिखाना, यहाँ पर किसके साथ दिखाना, न्यू डीएसए के साथ अपना कमिट दिखाना। रोज मैं 1 घंटा समय दूंगा आपके साथ, क्या आप देने के लिए तैयार है? क्या आप सीखने के लिए तैयार है? देखिए सर, आज जो 5,000 10,000 15,000 जो भी लोग कमा रहा था, वो घर बैठे कुछ नहीं कमा पा रहे, लेकिन 5,000 10,000 15,000 महीने में कमाने का मौका मिल जाता। कमाना चाहोगे? बिल्कुल कमाना चाहोगे तो उसके लिए एफआईएम में आपका आईडी क्लियर हो गया, आपका सारी चीज हो गया, आपकी 10,000 20,000 कमाने का बात है। आप कितना कमाना चाहोगे? 15,000 20,000? बोलेगा 15,000, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। तो डेली 1 घंटा सीखने के लिए आप समय निकाल सकते हैं, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलेगा बिल्कुल। और कुछ लोगों का हम लिस्ट बना देते हैं, ज्यादा नहीं, इस मतलब ये लिस्ट बुक में है ना, मतलब 150 का है, लेकिन हम बनाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, हम है ना 30 लोगों का लिस्ट बनाते हैं। 30 लोगों का तो लिस्ट बना सकते हैं, कुछ लोग मेरा जान पहचान, कुछ आपका है, मिल करके करते हैं। ऐसे ऐसे करके उनका लिस्ट बनवा दीजिए, और साथ में मिल करके हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, साथ में इन्वाइट करेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। पहले जो बात बताई इसी तरीके से उनको ना इन्वॉल्व करके अगली 72 घंटे के अंदर ये 30 लोगों को कांटेक्ट करके 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो 20 लोग हाँ बोलेंगे, 15 लोग तो प्लान देखेंगे, 10 लोग तो जुड़ जाएंगे। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। तो आपका जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर उनको मतलब बेस्ट परफॉर्मर बनाना है। 1 हफ्ते के अंदर उनको क्या है कि हीरो ऑफ द वीक, हीरोइन ऑफ द वीक बना करके दिखा देंगे। उसी लिस्ट में सारा का सारा खेल है। आपको इधर उधर सोशल मीडिया में घूमने की जरूरत नहीं, इधर उधर कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं। जो न्यू ज्वाइनिंग है उनका लिस्ट में हमको काम करके उनके अचीवमेंट दिलाना, वहां पर भी थर्ड पार्टी लगा करके कंग्रेचुलेट कराना, और उनको आगे फिर पावर कोर के बारे में एजुकेशन देना है। पावर कोर सीखते तो हमको क्या बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। कुछ समय के बाद आप काम नहीं कर रहे हो तो तभी भी पैसा आ रहे होंगे, कुछ दिन के बाद आप काम नहीं क्यों कर रहे हो तो आपको ना रिकॉग्निशन मिलते रहेगा। कुछ समय बाद किसी कारण से आप काम नहीं भी कर रहे तो आपका कैपिंग आता रहेगा। किसी काम की मतलब खुदा ने कहा हम दुनिया में ना भी रहें तो ये बिजनेस चलते रहेगा। इस तरह से इफेक्टिवली है ना उनको ये उसका महत्व देना है कि उसके अंदर हमारा पावर कोर के बारे में और हमारा रीसेलिंग का प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारा जो ट्रिपल सी के बारे में, ट्रिपल सी का कॉम्पोजिशन जो प्लान है, कॉस्मिक कॉर्पोरेट कॉम्पोजिशन का एडवांटेज क्या है, ये सारे चीज के बारे में बता करके वहां पर उनको क्लोजिंग में बताना है। 1 to 1 मतलब बेसिक से शुरुआत करना है, ज्यादा उनको नहीं सिखाना। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी काम है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एक्शन है, छोटी छोटी रिजल्ट है, उनको बहुत बड़े इंस्पिरेशन देगा। थर्ड पार्टी से उनको अप्रिशिएट कराना, तो ये काम हम कर पाएंगे सारे के सारे। और यस साथ साथ ऑनलाइन 100% टूल्स एंड प्रोडक्ट यूजर्स बनाना है। हमें टूल्स को यूज कैसे करना, क्यों करना, कब कब कौन कौन से टूल को यूज करना, कैसे यूज करना, टूल्स का नोट्स कैसे बनाना, इसी तरह से प्रोडक्ट यूजर, प्रोडक्ट का क्लिप्स, प्रोडक्ट का लिंक, प्रोडक्ट का बेनिफिट्स, प्रोडक्ट का यूजेस, प्रोडक्ट का मतलब पूरा इसका जानकारी उनको देना ही देना। तो देने के लिए तैयार है आपका। और ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग, ऑनलाइन जो ग्रुप मीटिंग्स होती है, ग्रुप मीटिंग का एजेंडा बनाओ। आपका जो 5-6 लोगों के साथ जो ग्रुप मीटिंग हो रहा है
वो 5-6 लोगों का ड्रीम सेट करे, उनका लिस्ट रिफ्रेश करवाए, उनका अंदर जो भी चैलेंजेस है, किसी का प्रोडक्ट डिले हुआ है तो तुरंत उसका ऑर्डर नंबर है, आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑर्डर नंबर भेज करके तुरंत उनका सोल्यूशन देना है, और उनका साथ क्या क्या हो पा रहा है, क्या क्या नहीं हो पा रहा है, कौन ठंडा है, कौन घर में, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ पा रहा है, सबका है ना वहां से उठाना। उसके बाद वीकली टारगेट्स रख के रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए, वीकली टारगेट रख के रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, वीकली एंड डेली एंड मतलब हर घंटों में हमको ना पूरा प्लानिंग करके काम करना। नहीं तो क्या है कि हम अपना ट्रैक से बदल मतलब है ना इधर उधर निकल जाएंगे। तो बेटर यह है कि हमको ग्रुप मीटिंग्स करके, जूम के माध्यम से ग्रुप मीटिंग्स कर करके हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग विद डेमो एंड फीलिंग्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स पक्का देना है, लगातार हमारे सीनियर्स तो दे रहे हैं, लीडर्स भी दे रहे हैं और आपका सीनियर सब लोग दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका डेमो भी देना, प्रोडक्ट डेमोस पे देना है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट जो जो यूज किया उनका वीडियो क्लिप से, उनका फीलिंग्स का क्लिप, छोटी छोटी क्लिप्स उनको दिखाइए। वो प्रोडक्ट्स का यूजर यदि प्रोडक्ट कंज्यूमर का जो टेस्टमनीज है वो बहुत जरूरी है, वो सारी चीज आप देते रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और ऑनलाइन पावर कोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट करना, पावर कोर ट्रेनिंग, और साथ ही साथ कंटिन्यू करना है। ईच वन कोर टीच वन कोर कुछ दिन करता है, कुछ दिन ठंडा हो जाता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ईच वन कोर टीच वन कोर है, आज किया, कल भी करना, परसों भी करना, लगातार करना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि 1-2 दिन के बाद फिर ठंडा नहीं होना, ये लगातार हम करते रहेंगे तो ये काम आसानी से हम कर पाएंगे। यस और नो, कर सकते हैं यस सर? सर, यस सर, यस ऑनलाइन सर। काउंसलिंग, हम दो चार लोगों को काउंसलिंग करते रहो, डेली 2-3 लोगों को काउंसलिंग करना, रोज के एक्टिविटीज में कम से कम एक का तो काउंसलिंग, खुद का काउंसलिंग और अपना टीम का काउंसलिंग, और किसी का थर्ड पार्टी कराना है, थर्ड पार्टी में उनको अप्रिशिएट कराना है, ये सारी चीज उसी में करना है। थर्ड पार्टी बहुत ही जरूरी है। और ऑनलाइन ऑडियो वीडियो मोटिवेशनल सेशन, कुछ भी काम नहीं तो कुछ तो चला, एक वीडियो चला के दिखाओ उनको, पूछो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फिर उनको आगे बढ़ा दो, फिर एक ऑडियो सुना के दिखाओ कैसे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फिर आपके पास जो नॉलेज पैक दिया हुआ है, किट दिया हुआ है, उसमें से आप सुनो इसको पूरा का पूरा, नोट्स बनाओ। कल ग्रुप मीटिंग में आपको ये बातें आपको बताना है, कल ग्रुप मीटिंग में ये बातें आपको बताना है, आप गोल के बारे में बताना, आप लिस्ट बनाने के बारे में बताना, आप कोई ना कोई स्टोरी सुनाना, कोई ना कोई मोटिवेशन स्पीच बताना। तो इस तरह से बताओगे, उनको जिम्मेदारी दोगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो आगे भी है ना सबके सामने बोलने का, कैमरा के सामने अपने हाव भाव प्रकट करने का, उनका जो झिझक है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उनको ऑनलाइन में कैमरा के सामने, और यार मैं भी दिख रहा हूँ, वो भी दिख रहे हैं, उनका फीलिंग, एक नया फीलिंग्स उनको जगह उनके अंदर, ताकि इस तरह से हम करते रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। ऑडियो वीडियो मोटिवेशनल सेशंस एक्सेट्रा हमको करना है, लगातार हमारा टीम के साथ कम्युनिकेट रहेंगे, वो जिंदा रह पाएगा। राइट, नेक्स्ट हमारा जो फाइनल जो स्लाइड है, बिल्डिंग बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया, बिल्डिंग बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। सबसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से आगे के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। इसके अंदर सबसे पहले सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाना है। सोशल इंटरेक्शंस क्यों बनाना है, कैसा बढ़ाना है, सोशल इंटरेक्शन अपने साथ लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ कैसे कैसे अपना रेपो बनेगा, अनजान लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शंस कैसे कैसे डेवलप करना है, उनके साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना है, फ्रेंडशिप कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, उनका और हमारा सारा का सारा सोशल इंटरेक्शंस डेवलप कैसे करना है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल इन्फ्लुएंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसिंग करना क्या है, आपके पास क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका अचीवमेंट्स क्या है, आपके क्या प्रोडक्ट क्या है, आपके पास प्रोडक्टिविटी क्या है, आप इस देश के लिए क्या कर पा रहे हैं, हाँ? ये बेरोजगारी के लिए क्या कर पा रहे हैं, इस पैंडेमिक के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस क्या है, आपका इन्फ्लुएंसेस सोशल के अंदर, सोशल नेटवर्क के अंदर क्या काम आएगा आपके थ्रू, मतलब उस व्यक्ति का क्या फायदा होगा, उनके परिवार का क्या फायदा होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होगा, इस देश का क्या फायदा होगा, सोसाइटी का क्या फायदा होगा, ये सारे चीजें ना आपका अपना इन्फ्लुएंसिंग करना पड़ेगा। ये जब सोशल इंटरेक्शंस करते हो, सोशल इन्फ्लुएंसिंग करते हो, तो सोशल नेटवर्किंग में आ जाता है, लोग आपका सोशल नेटवर्क में आ जाते हो और आप उनके साथ मिल जाते हो, वो आपके साथ मिल जाते हो। सोशल नेटवर्किंग में जैसा आप आ गया तो इसमें दो बात बनती है, सोशल सेलिंग भी में भी आ जाएंगे। तो इसमें दो प्रकार का है, एक तो हम डायरेक्ट B2B बना सकते हैं, बिजनेस ओनर बना सकते हैं, हम अपना बिजनेस प्लान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस प्लान के साथ किसको शुरुआत करना है, बिजनेस प्लान दिखाना है, और वो व्यक्ति को शॉपिंग करा करके बिजनेस टू बिजनेस ओनर, आप बिजनेस ओनर हो और उनको भी बिजनेस ओनर बना सकते हैं।
लेकिन शुरुआत कई जगह ऐसा आजकल हो रहा है कि सोशल सेलिंग के अंदर हम पहले प्रोडक्ट का प्रमोट करके प्रोडक्ट, आज का पैंडेमिक में ये प्रोडक्ट की बहुत जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, आपकी एजुकेशन के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, आपकी मतलब घर बैठे आप जिम करते हैं तो आपका आके मतलब है ना, आपका जितना भी ये जो प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे फूड रिलेटेड है, फूड सप्लीमेंट्री से आपका हेल्थ रिलेटेड है, हेल्थ की जितना भी प्रोडक्ट ये सारी चीज की जरूरत है। उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके, प्रोडक्ट की बारे में उनसे बातचीत करके, प्रोडक्ट उनको सेल करके, प्रोडक्ट की बारे में डिस्कस करते हुए प्रोडक्ट का और आपका एक लॉयल लॉयल कस्टमर बनाना। लॉयल कस्टमर बोलते हैं, लॉयल कंज्यूमर हम बोल रहे हैं, कस्टमर की वर्ड अब यूज नहीं करते हैं। B2C बनाना, लॉयल बिजनेस क्या है, लॉयल कस्टमर। आप बी हो और B2C बनाना, B2C क्या, लॉयल कंज्यूमर बनाना। लॉयल कंज्यूमर है, प्रोडक्ट कैसा रहा, बढ़िया रहा, आप डोनी ले रहे तो लगातार आपको पानी पीना, ज्यादा ज्यादा आप पानी लीजिए, और आप कितनी बजे लोने लेते हैं, कैसे कैसे ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है। एक चार्ट बनाइए, इतनी बजे लिया आज है और नेक्स्ट इतने बजे लिया शाम को, और जब तक डोनी का डब्बा खत्म है तो उतना आप एक डायरी में नोट करिए, एक चार्ट बना करके नोट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बीच में एक हफ्ते के बाद उनको बोलना, पहले से अभी आपका चेहरा में ग्लो आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, पहले से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे कुछ बात उनको बोलिए ताकि उनको सचमुच लगता है, सचमुच फेस में, हर चीज में, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करे, और वो भी फील करेगा तो उनके अंदर वो फीलिंग से उनका ग्रो करवाएगा, आपके साथ अच्छा कम्युनिकेट हो जाएगा। और ये जो लॉयल कस्टमर आपका बन गया, यानी लॉयल यानी यूजर बन गया, प्रोडक्ट यूजर बनेगा, यानी लॉयल कंज्यूमर आपका बन गया। B2C बना तो एक बार दो बार उन्होंने लेने के बाद फिर धीरे धीरे को बात कर सकता है कि उनको B2B बना सकते हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट वगैरह आपको जो MRP में मिल रहा है उसमें आपको डिस्काउंट अच्छा है, आपको डायरेक्ट एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। अभी एक मौका मिला है, कंपनी ने आपको एक मौका दिया है कि आप डायरेक्टली आपका MRP प्राइस की जगह सेफ शॉप करके प्राइस एक आता है, उस प्राइस में आप डायरेक्ट है ना खरीद सकते हैं। आप खरीदारी करोगे तो उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेगा, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, वाह क्या बात है। तो उनको क्या है, उसमें आपको आईडी क्रिएट कर करके इस तरह से भी वो खरीदारी करते रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक बार फिर उनको अगर यदि पैसा कमाने का लायक उनका दिलचस्पी हो रहा है तो उसका फिर बिजनेस प्लान भी उस टाइम दिखा सकते हैं, नहीं तो वो खरीदारी करते रहेगा वो आगे। यस सर, नहीं तो फिर वो बिजनेस का उनका यस सर, उनको दिखा दीजिए। बिजनेस प्लान दिखाने के बाद बोलेगा ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये तो प्रोडक्ट्स पे हमको जरूरत है। देखिए सर, बिजनेस प्लान आप देख लिया, लेकिन आपकी जान पहचान लोगों का हम बिजनेस दिखाने के लिए तैयार है, हमारे पे जान पहचान लोग कुछ आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। क्या हम मिलके एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करेंगे घर बैठे? क्या हम मिल करके हम अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे? हम घर पे बैठे बैठे 10-20 हजार हर महीने का, ज्यादा बात नहीं करना लाखों का, 10-20 हजार, क्योंकि आपको उनका ब्रेन रिसीव करने का लायक बात करे, मतलब हमारा घर पर का जितना भी खर्चा पानी वो निकल जाए। हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट हम घर पे यूज हो रहा है वो फ्री में हमको मिल जाए, इतना तो काम हम कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना है। तो इसके लिए आपकी जान पहचान का ज्यादा नहीं, 30 लोगों की इंफॉर्मेशन दीजिए। आप डेली ज्यादा समय मुझे नहीं देना, आप 2 से 3 घंटा, ज्यादा टाइम नहीं देना। पहले क्या बोलना, ज्यादा टाइम नहीं देना, आप ज्यादा शॉपिंग नहीं करना, 20-30 हजार का करना। हाँ, आप ज्यादा टाइम नहीं देना, क्या बोलना है, ज्यादा टाइम नहीं देना। उसके बाद होम शॉप पे भी आप बना सकते हो। इस तरह की कई सारे हमारे पास जो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो बिल्डिंग करने का जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन उनको दीजिए। और कंपनी का टर्नओवर का बेनिफिट्स भी आपको आने वाले टाइम में रैंक ऊपर मिलने वाला है। ये सारे इसके बाद फिर है ना, यहाँ पर एक लेवल होता है डायमंड लेवल, वो भी मिलने वाला है आपको पेंशन के रूप में, है ना, ACPC का भी एडवांटेज मिला। ये सारी चीज जब बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी घर परिवार का इसका इंपॉर्टेंस दीजिए, इसकी लीगलिटीज बताइए, इसका पूरा वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, KPMG क्या बोल रहा है, फिक्की क्या बोल रहा है, इस कंपनी का पिछले 20 साल की ट्रैक रिकॉर्ड, सारे चीज उनको सब समझ में आ गया, तो कुछ लोग आपके साथ कमिटेड हो जाएंगे, कुछ लोग B2C में रहेंगे, वो क्या हमारा क्या लॉयल कंज्यूमर बने रहेंगे, और कुछ लोग B2C से B2B में आ जाएंगे। नहीं, आप बिजनेस ओनर हो तो आपके साथ वो भी बिजनेस ओनर बन जाएगी, एक दिन कोर बनेगा, एक दिन वो डायमंड बनेगा, फिर आपका बिजनेस को जू करके ऑटोपरेट करने वाला। तो ये सब काम हम करने के लिए तैयार है, तैयार है? यस सर, बात है, यस सर, आप तैयार है, और तैयार जो है तो उसको रोक नहीं सकते, और जल्दी से जल्दी हम सब लग करके अपनी पूरा जो स्किल बिल्डिंग की पूरा का पूरा बातचीत हुआ है, ये सारा का सारा स्किल बिल्डिंग हमें करना है।
इस हफ्ता पूरा का पूरा सीख लीजिए, पूरा का पूरा। और हम करना कैसे हमको ना पूरा का पूरा आपको सिखाएंगे। और जितना भी हमारा बेसिक ट्रेनिंग्स के अंदर सीख रहे, कैसे हमें इनविटेशन करना, कैसे हम लिस्ट मेकिंग करना, कैसे हम अपना इनविटेशन करके प्लान दिखाना, ये सारी चीज आपका सबका लीडर्स के पास है। इसका ऑडियो से, इसका वीडियो से, इसका माध्यम से हम काम करें और लगातार प्लान दिखाना। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, राइट। हर दिन हमको प्लान दिखाना, मतलब सुबह से शाम तक तो 4-5 प्लान शोज हो जाना है अपना। तो जितनी जल्दी आप प्लान शोज करोगे, जितनी जल्दी जल्दी अपना लिस्ट खत्म करोगे, नई लिस्ट आते रहेगा। जितना लिस्ट आप खत्म करते रहोगी, आपका नई लिस्ट आते रहेगा। और नाउ आवर बिजनेस ग्रो ऑनलाइन। हमारा बिजनेस किस में अभी ग्रो करने वाला है? ऑनलाइन में। ऑनलाइन। ऑनलाइन में ग्रो करना है तो हम अपना ऑनलाइन का पीछे पड़ जाना है। ऑनलाइन का तो बिल्कुल क्या करना है, समरी कर देना, राइट। तो करने के लिए तैयार है। और आगे आपको अगला सेशन में हम बातचीत करेंगे ऑनलाइन से कैसे कैसे हम लोग काम करना है, ऑनलाइन से कैसे कैसे नए लोगों को हमें गेस्ट बनाना है, नए लोगों को कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट बनाना है, नए लोगों को कैसे कैसे इंटरेक्शन करना है। ये सारे के सारे बात आपको ऑनलाइन के इंटरेक्शंस में, ये सारी चीजें कैसे इंटरेक्शन है, कैसे इन्फ्लुएंस बनाना, कैसे नेटवर्क बनाना, और उनको B2C B2B में कैसा आना, नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं। और इतनी देर से आप सभी ने पूरी इंफॉर्मेशन आपने देखा, सुना और आगे करके दिखाने वाला है। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एंड मोर। आप इधर भटको मत, आपके साथ है, आपका सीनियर्स है, आपके साथ आपका पूरा टीम है, आपके साथ पूरा दुनिया है और आपके साथ सब कुछ है। आप सिस्टम में बने रहिए, ऑनलाइन में बने रहिए, अपने के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए और आप अपना कंपनी के साथ हमेशा एजुकेशन सिस्टम के एजुकेशन सीनियर के साथ, रॉयल स्टार अचीवर्स टीम के साथ आप बना के रखें। और इसी के साथ साथ आप यूनिटी सबसे बड़ा स्ट्रांग बनता है। आप यूनाइटेड हो जाइए। आप अपने के अंदर जितना भी बात है सब खत्म करो, जितना भी इधर तक की नकारात्मक चीज है वो खत्म करो। आप पॉजिटिव रहो, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। आप यूनाइटेड हो जाओगे तो आपका टीम भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट, एडवांस कंग्रेचुलेशन जो आप सभी के लिए जो स्टार परफॉर्मर का टारगेट है, इस टारगेट सभी आप अचीव करें। आप सभी ने जो स्किल डेवलपमेंट्स की आपकी कमजोरियों को लिखिए और उसको शक्तिशाली बनाइए। आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो डायमंड। Thank you, वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू और सो मैं मच। आगे का सेशन को क्लोज करने के लिए मैं वेलकम करता हूं और ग्रेट डायनेमिक पावरफुल रॉयल स्टार अचीवर्स टीम का विनेस लीडर योगेश साहब के लिए एक जोरदार तालियां। वेलकम आगे। थैंक यू मागुरु जी, थैंक यू वेरी मच मागुरु जी। तो जीवन सर, आप रवि सर को बुला लीजिए और मागुरु जी के लिए ताली बजवाइए। ओके महागुरु जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज क्राउन लीडर महागुरु जी DV रमनमूर्ति सर ने आज इतनी बढ़िया तरीके से ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग के बारे में इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, आज जिसके माध्यम से हम और आप घर में बैठे इस पैंडेमिक में भी अपने घर में बैठ के किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करेंगे, उसके बारे में इतनी सिंपल तरीके से बताया। और मैं चाहूंगा कि इस पैनल पे जितने भी लोग हैं और YouTube में भी हमें जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, आप सारे लोग अपने हाथ ऊपर करके हमारे महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। जोरदार तालियां मागुरु जी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम और डू ऑनलाइन। थैंक यू।